हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी अस्त मस्त भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा थंबनेल और जैसा कि टाइटल है, बैंक और एनबीएफसी का काला सच। तो सच में आपने अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार बात हुई है कलेक्शन मैनेजर से, और हमने बहुत सारे पॉइंट नोट किए इनपुट देने के लिए। और इस वीडियो में शायद अभी तक का जो मेरी ओर से दिया गया है वीडियोज़ में इनपुट, सबसे लंबा इनपुट होगा। तो इनपुट तो हम लास्ट में देंगे, पहले ऑडियो को सुनते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अगर बोलूँ तो आपको पूरी ऑडियो सुननी चाहिए, क्योंकि पूरी जब आप सुनोगे तो लास्ट में जो इनपुट देंगे वो आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हमारे सभी भाइयों। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। कौन? हाँ जी। हाँ जी राहुल जी, क्या दिक्कत आ रही है? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कौन बोल रहा है? सर प्रवीण बात कर रहा हूँ, प्रवीण बात कर रहा है। कहाँ से? HDFC बैंक के ब्याज से। HDFC बैंक के ब्याज से? हाँ जी। हेलो अबे यार मनी प्रॉब्लम है भाई, मनी प्रॉब्लम है तो तूने क्रेडिट कार्ड यूज किया था? भाई। जो है ना, सही बता दूं, हाँ। तुम्हारी एजेंसी में एक लड़की है जो TL है तुम्हारी, वो मुझसे पिटने को बोल रही थी, तो ओयो लेके गया था उसे। मतलब क्या तेल की गैस थी? पिटने के लिए, ओयो में पिटने के लिए, गपा गप करने के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा। अरे चोरी चूरा की औकात है की? क्या बोल रहा है? हैं नहीं, तू इतना भोग रहा है दिल्ली, तेरे बाप को भी फोन लगाऊंगा, तेरे को भी बताता हूँ मैं कौन हूँ। प्लीज भाई, बस अबे जा झाटू। बात करा, मेरी TL से बात तो करा। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? क्या नाम है मैडम आपका? शिखा नाम है, बताएं। शिखा जी, कैसे टीम पाल रही हो? गाली गलौज कर रही है आजकल। आप खुद गाली गलौज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि टीम पालनी है सारी। अरे मैं तो कर दूंगा, मैं तो कस्टमर हूँ। उसकी बदतमीजियों पे मैंने गाली गलौज करी है, लेकिन वो लौट के नहीं दे सकते। ये भी तो बताओ टीम वालों को। आप बोल कौन रहे हो, मुझे तो बता दो सर। मैं? आप डर जाओगे मैं बताऊंगा तो। बता दो। अब सर डर जाऊंगी तो फिर मैं यही बोलूंगी आपको पेमेंट मत करो, और क्या इससे ज्यादा क्या डरूंगी सर मैं आपसे? पर्सनल बेसिस पे तो मैं, देखो सर, नहीं, अपने पर्सनल आप से भी बेसिस ना पे तो डरूं। ये आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हो ना। वो अभी पता नहीं माँ की गाली दे रहा है जिन्हें बहन की। मैंने तो इतना बोला कि भाई आपने साहब अभी गाली पैसे नहीं है, तो वो कह रहा हाँ है यूज ठीक है टू ना। कर लिए तूने। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा तेरी TL को वो लेके गया था इसलिए यूज किए थे। वो भी अच्छा मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं पता था कोई फीमेल TL भी है। ओके। उसके बाद फिर नहीं वो कह रहा है कि आपने ऐसे बोल दिया। नहीं आपने जैसे ये बोला ना अभी कि आप मेरे नाम से गालियां दे रहे थे सर, तो मैंने जस्ट इसलिए कॉल आपसे लिया कि मतलब ऐसा क्या है जो सर आप एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अरे वो ये कह रहा है कि पैसे यूज कर किए थे, पर्सनल है, पैसे यूज कर किए थे, कहीं भी करे कस्टमर, उससे क्या लेना देना। वो देगा, कब तक देगा, वो पूछने का होता है। बाकी हम तो खैर यूट्यूबर है एक। अच्छा, यूट्यूबर हो आप सर? हाँ, वीडियोस बनाते हैं इसी चीज गुड है को लेकर। सर। आज पता नहीं इतना कैसे हमारा नहीं, तीर ना आज सही जगह इतना लग गया, अच्छा पता काम नहीं। करते नहीं, फिर भी इतना अच्छा काम करते हो सर, उसके बाद भी मतलब नॉर्मली यूट्यूबर सर कोई आसान काम नहीं है ना, उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना ये सर। तो है मैडम, बहुत मेहनत है। पता है कैसे कैसे कंटेंट निकाल कर लाना पड़ता है मुझे। आपकी बात नहीं करी मैं, सारे यूट्यूबर्स की बात करी सर। मेहनत तो हर किसी चीज में है ना। नहीं, वो तो है, अपने अपने फील्ड का पता है, हर किसी का अलग अलग कंटेंट है ना। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि सर हर चीज के लिए मेहनत तो लगती है। हाँ, एग्री करती हूँ सर, फंड्स नहीं है, बट आपको ये भी पता होगा कि आपसे 2 महीने तो का ये मेरा रेंट केस चल रहा नहीं है। है ना, ये मेरे भाई का केस है, मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप हैंडल कर रहे हो, आपके भाई का केस है। मेरा काम ही इसी चीज के ऊपर वीडियो बनाना है कि जब हम लोन ले लेते हैं, एजेंसी वाले बदतमीजी करते हैं, तो कैसे निपटना है। अच्छा हाँ, तो अब मतलब क्या है ना, नहीं, LLB चल रही एक है सेकंड एक हमारी। सेकंड, निपटना कैसे मतलब? तो आप गालियां देके निपटते हो सर, ऐसा कुछ है? गाली का तो गाली से जवाब देते हैं, प्यार का प्यार से। आपसे इतना तू भी बोला मैंने, आप करके बात करो तो आप करके सुनोगी। मैं खुद, मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा सर एब्यूज लैंग्वेज यूज करके तो रिजल्ट कोई भी नहीं आता ना, मैं आपके भी वही तो अच्छा कह है रहा ना हूँ मेरे मैडम, भी आज अच्छा है पता नहीं सर। कैसे ताज्जुब सी बात है। आज एकदम तीर सही जगह लगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया TL। मैं समझा वैसे तो मेल TL होते हैं ना ज्यादा, फीमेल कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। प्रोफेशनल प्रोफेशनल ना ये नहीं कहता कि लड़की है या लड़का है।
प्रोफेशन ये कहता है वर्किंग होनी चाहिए, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे। नहीं ये तो है, वैसे मैंने कम देखी है, फीमेल टीएल होती है, फीमेल टीएल भी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन बच्चे कैसे अटेंड कर रहे हैं? आप वो गाली दे रहा है मेरे कुछ कहने पर, ऐसे आप कोई भी गाली जरूर थोड़ी देते सर हैं। देखो, इतना तो मैं भी जानती हूँ, आपने स्टार्टअप कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला होगा। मैडम जिससे- मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आपका मानती बच्चा हूँ मुझसे उसे कह नहीं रहा बोलना है। चाहिए, उसके लिए तो मैं आपसे खुद बोल रही हूँ सामने से सॉरी कि अगर उसने कुछ बोला है आपको, लेकिन स्टार्टअप तो आपने नहीं ऐसा नहीं किया होगा नहीं ना। नहीं, गलती है शिखा जी, आप ये गलत बात है। उसने मुझसे ये पूछा आपने यूज कहाँ किया, ये आप पूछ सकते हो किसी भी कस्टमर से। नहीं सर, बिल्कुल मैं इतनी क्वेरी तो कर सकती हूँ ना कि सर आपने इसे कहाँ यूज किया है, जो मतलब अभी आपको इतनी प्रॉब्लम आप आ रही ये है पूछ पेमेंट करने में। सकते हो कस्टमर से, सर आपका बिजनेस लॉस हो गया, क्या दिक्कत हुई सर, लेकिन ये नहीं पूछ सकते सर आपने यूज कहाँ पे किया, वो पर्सनल हो जाता है बहुत। नहीं सर, अगर अभी एक मैं चीज मुझे अगर स्टेटमेंट शिखा जी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट पर्सनल कैसे हो सकता है सर, मुझे ये बताओ। स्टेटमेंट देखना एक अलग चीज है मैडम, आप मुझसे पूछ रही हो कहाँ यूज किया, वो एक अलग चीज है। सर आप जो मैं आपको बता देती हूँ, आपने यूज किया, आपने कहाँ यूज किया सर, ये चीजें तो अगर आप नहीं बोलोगे नॉर्मली, जब मैंने आपको कॉल किया तो सर मुझे ये अब चीज मैडम पता होगी ना। मैंने एटीएम, अरे यार मैंने एटीएम से निकाला पैसा, अब मैंने उसको कहीं भी यूज किया, तो आप मुझसे ये पूछोगे सर आपने निकाला था, वो आपने चीज यूज कर पूछने किया। की नहीं होती सर, वो चीज पूछने की नहीं होती। और होता ये है तो कि कुछ आपने नहीं है, कार्ड एक को और इंटरेस्टिंग नहीं, एक बात, सेकेंड, वो पर्सनली बेसिस वो वाली चीज हो गई सर, जो आप अपनी जगह गलत समझ रहे हो सर, और मैं अपनी जगह ठीक कह रही हूँ, आप शिखा अपनी जी जगह गलत समझ रहे हो। आपका नाम हर पूरा क्या तरीके है? के ना सर, सर मेरा नाम शिखा शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, आप तो शर्मा जी जी, अभी क्या है ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप लोग पूछते हो, वो ये है कि सर आप अपना घर परिवार का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या अमेजिंग क्वेश्चन, एकदम अमेजिंग। वो उसमें भी सर आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, मैं आपको सामने से बोल रही हूँ, ऐसी कोई क्वेरी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टार्टअप ऐसा करता नहीं है सर। मैडम जरूर आपके बच्चे की कुछ बातें सुन के मैं समझ गया, आप भी ट्रेनिंग अच्छी दे रही हो ना, अब आप सफाई कितनी भी दे लो, लेकिन अब मैं आपसे एजेंसी का नाम पूछूं, आप बता दोगी? एजेंसी का नाम सर, मैं आप एजेंसी की बात कर रहे हो, आप आ जाओ विकासपुरी, हम आपसे मिल लेते हैं। कहाँ आप पे? एजेंसी की बात कर ब्रांच में? विकासपुरी ऑक्सफोर्ड, हाँ बिल्कुल, विकासपुरी ऑक्सफोर्ड स्कूल जस्ट बैक साइड आप आ जाइएगा, बोल दीजिएगा बस गार्ड को कि शिखा जी से बात करनी है, फिर अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि सर मैं एजेंसी अच्छा हूँ, बैंक बैंकर हूँ, हो क्या क्या हूँ। आप? बैंकर हो क्या आप? हैं? सर अब आपको मेरी वॉइस से नहीं पता चला तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वॉइस से कैसे पता चलेगा? पता है मैं अभी तक बैंकरों से बात करता हूँ ना, बैंकर टीएल एजेंसी के मैनेजरों से भी मैंने बहुत बात की है, तो वॉइस से कैसे कोई पहचान सकता है? नहीं मतलब सर आप सबको लेकिन क्या एक ऐसा ही बात है, सबको वॉइस क्या बड़ी यही प्यारी है। चीजें बोलते, नहीं आप सबको यही चीजें बोलते हो, क्या? आप जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो सर, यही चीजें सबको बोलते हो आप, या फिर ये मतलब अलग से लेके आए हो कि जस्ट इससे जो भी पर्सन था लिए जिनसे आपकी बात हुई, जो भी मिसबिहेव हुआ, देखिए फर्स्ट चीज मैं आपको बोल दूं अब सर, देखो आप अगर उनकी बैंकर तरफ से मिसबिहेव हुआ है, नहीं, उनकी तरफ आपने से सॉरी misbehave हुआ बोल है, दिया, उसके लिए मैं आपका extremely सॉरी मैंने sorry। एक्सेप्ट कर लिया, आपका सॉरी कैसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपने बोला आखिर, आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई नहीं, हमने माफ किया। अब जैसे आपके सामने बच्चे ने बोला, आप बैंकर हो, एजेंसी से होती तो भी चलो कोई बात नहीं, आप बात को टाल लो, आपके सामने बच्चा गाली दे रहा है कस्टमर को, आप बैंकर हो तो आप उससे कुछ नहीं कह रही, तो फिर क्या होगा बताओ, कलेक्शन का रिकवरी अगर का? नहीं, एक चीज मुझे बताएं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर आपके हाथ में फोन है, हाँ है ठीक तो है, सही, आपके साथ में कोई और पर्सन बैठा हुआ है, मैं अकेला ठीक है, हूँ। नहीं मैं सर जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके साथ में कोई बैठा है, वो भी कहीं पे बात कर रहा है, अब उसने अगर उसने कुछ बोल दिया तो क्या आप एक्सट्रीम लेवल तक वहां तक आप उससे बोल पाओगे? आप ऑलरेडी मेरे से बात कर रहे हो, या तो मुझे ये लगेगा कि आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो। मैडम आप सीनियर हो, एक अगर मेरे साथ का फ्रेंड होता है तो मैं उससे इतना बोल सकता हूँ गलत है, ऐसे नहीं बात करते। आप सीनियर हो, आप तो उसको अगर ढंग से भी डांट दोगी ना तो वो लौट के जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको खुद बोल रही हूँ ना सर सामने से कि मैंने इतना ट्रेन किया हुआ है कि सर कोई गलत बोलता नहीं है, कहीं ना कहीं सर मैं आपको खुद बोल रही हूँ। चलो आप मेरी गलती मान लो, आप मेरी गलती मान लो, बाकी उसने पूछा कैसे यूज किया, चलो मैं मानता हूँ नॉर्मली क्वेश्चन है, आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, ठीक है। मैं उस चीज में नहीं कह रही सर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कोई पेट्रोल पंप पे यूज करता है, कोई कहीं पे यूज करता है, चलो उसका जस्ट कंसर्न ये होगा कि हाँ आपने ये कार्ड यूज कहाँ किया है। चलो मैंने यूज कर लिया, पर्सनली क्वेश्चन ना स्टेटमेंट जब आपको दिख रहा है तो आप पूछ क्यों रही हो? सर इसलिए ना क्योंकि आपको तो पता है कि आपने जेन्युइन यूज किया हुआ है, जेन्युइन अगर यूज किया है तो लाइबिलिटी आपकी है सर।
तो आपसे ही डिमांड की जाएगी सर। आपने अगर उस कार्ड को यूज किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी चलो ही आप बनती मुझे है एक कि बात उसको पे करें। बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपकी बात मान ली, चलो एक डीआरए होता है, बिल्कुल होता है बच्चा सर। वैसे डीआरए लग नहीं रहा, बाकी हो बच्चा आपका डीआरए, तो उसकी उसमें स्पेशल बताया जाता है जब 100 आवर्स का कोर्स उसका कराया जाता है IIBF के हाँ हाँ। द्वारा, कि अगर कस्टमर आपको गाली दे दे तो आप लौट कर गाली नहीं दे सकते, होता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, आप बोल कहाँ से रहे हो मुझे एक बार बताओगे सर? बता दो ना, मैं यूट्यूबर हूँ। नहीं नहीं सर, आप यूट्यूबर तो नहीं हो? यूट्यूबर हूँ, चैनल चेक कर लो आप मेरा। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम वॉन्ट है, हम टीम है हमारी पूरी, एक हमारे जो सीनियर है ना टीम के, उनका हाँ नाम जी। कुणाल कुमार है, कुणाल कुमार की टीम से बोल रहा हूँ। अच्छा, कुणाल कुमार की टीम से बात करें। और आप फॉर श्योर आप यूट्यूबर ही हैं सर? बस बस, मैं सीनियर मेंबर हूँ ना टीम का, इसलिए मेरी नॉलेज थोड़ी ज्यादा अच्छी है। नहीं, जिस तरह की नॉलेज है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप यूट्यूबर हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है कलेक्शन वाला हूँ? बिल्कुल सर, मैं जो है वो क्लियर कर दिया मैंने आपको कि हाँ मैं फॉर श्योर कि हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप कलेक्शन वाले हैं सर। नहीं, बिकॉज ये कलेक्शन तो की जो लिसन लिसन जो एक्चुअली जो वे ऑफ टॉक है आपका वो प्रॉपर कलेक्शन का है सर, इसलिए मैंने आपको कहा। मैडम आप भी इतनी छानबीन कर रहे हैं। हाँ, कलेक्शन में काम किया था मैंने, मैं सर 6 साल, छानबीन नहीं कर रही हूँ। 6 साल मैं किया था काम। छानबीन नहीं कर रही हूँ सर, जिस इंसान से बात कर रही हूँ ना एटलीस्ट उसके बारे में जो सामने वाला बोल रहा होता है ना सर, उसको जजमेंट करना आता है ना। ज्यादा नहीं, 6 बैंक साल में काम किया था हमने, 6 साल काम किया था बस। हम TL लेवल पे गए थे कभी, हम भी सुपरवाइजर थे कभी। ओह ग्रेट सर। तो चलिए अब मुझे आप बता दीजिए कि कैसे करना है आपको। अगर राहुल जी की पेमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो बता दीजिए। राहुल जी के बहुत बुरे हाल है मैडम। कुछ क्या है ना, वो एक जैसे कि मान लो आप, जैसे मान लो आप मान लो मेरी फ्रेंड हो, ठीक है। हेलो, हाँ एग्जाम्पल जी के बोलिए, तौर, सुन रही हूँ मैं। अब कोई एकदम भारी भरकम मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। अब मैं उसे करने से पहले नहीं बता रहा कि मैं ये कांड करने जा रहा हूँ, मैं करने के बाद बता रहा हूँ। ओके। तो वैसे ही वाला सीन है, राहुल ने ना यूज कर लिया, उसका मल्टीपल डेप्ट बन गया। तो वो एक स्टेज पे ऐसे भी था, बीच में मैंने देखा जब उसको एनालाइज करा कि वहां पर सॉर्ट आउट हो जाता मैटर, लेकिन वो जो है ना उस समय उसने नहीं बताया, उसने बाद में बताया। तो वो अब ऐसी स्टेज आ गई, यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, तो इसमें कम से कम अभी उसे 6 महीने का टाइम लग जाएगा अरेंजमेंट करके देने के लिए। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल देखना चाहते हो तो खोल के देखो। नहीं वो तो मैं देख लूंगी सर। जब आपने इतना मुझे इतना मतलब किसी ने मुझे गालियां दी हैं सर, तो उससे पहले मैं उसे देखूंगी तो उसे जानना तो चाहूंगी ना। मैडम आप दिल पे मत लेना, मैं जानता नहीं था TL इतनी प्यारी, वो सॉरी सुपरवाइजर इतनी प्यारी है, वरना मैं आपको कुछ बोलता थोड़ी। क्या है सर ना, आपने इतना एक इतना बोल जैसे दिया मान ये लो आपके काफी सर। बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मतलब आपकी टीम के बच्चे, मैं कह रहा हूँ, एक कहने का चीज मेरा मतलब। बताइए सर, चलिए ये तो फिर भी टीम के बच्चे, हाँ। जस्ट अ कंसर्न सर, आप मैरिड है अनमैरिड है सर? आप भी मैडम कैसे कैसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेती हो। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन। अगर नहीं बताना तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूंगी सर। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा आपको, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है सर। अगर आप मैरिड होते, आपके बच्चे खुद के होते सर, और वो गाली अगर किसी से बदतमीजी करते या लड़ वड़ के आ जाते तो आप क्या करते सर? जस्ट मेरा कंसर्न क्वेश्चन है ये, मेरा उसलिए नहीं, पर्सनल लेवल का नहीं है सर, ये नहीं जनरल नहीं, क्वेश्चन है जो आप इस प्लेस पे से ही मैं क्वेरी कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूंगा आपको, जैसे कि मैं यही बोलने वाला था आपसे, बिल्कुल जस्ट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलने वाला था। बाकी आप एक बात याद रखना, मुझसे बात करते समय मैं जितनी भी बात बोलता हूँ ना, हाँ जी। उसमें से 10% ही ठीक होती है। तो जैसे मान लो इसके ऊपर कहाँ बोलिए चली, सर, सुन रही हूँ मैं आपकी जैसे बात, मैंने लाइन सुनी। आप TL मतलब सुपरवाइजर हो हाँ हाँ। बच्चों की, तो अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ बाप को गाली देते हैं कहने वाले, जैसे आपकी रिकवरी लाइन में जो एजेंसी बदतमीजी करती है, कहते हैं तो तेरे मतलब बाप ने तेरे को यही सिखाया था। इसलिए आपने मुझे अब्यूज हाँ, लैंग्वेज इसलिए मैं ये भी नहीं जानता था कि TL फीमेल है। मैं समझता था, मतलब मैं समझा कि TL जो भी हो, फीमेल हो मेल हो, मैं एक ताना कस देता हूँ। तो अब मेरे को पता चला रही यार, TL तो सच में फीमेल निकली। मतलब सर आपने ताना नहीं कसा ना, लेकिन सामने वाले को तो लग सकता है ना सर, जैसे आपने बोला कि हाँ। मैडम आप अब हमारी ऊंची लेवल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे आप कलेक्शन में हो, आप मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बात कर रहे हो, आपको भी 4-5 साल का तो होगा ही एक्सपीरियंस। ये तो आपने बहुत कम बता दिया सर। मैडम एजेड हो गया? मेरी आवाज से आपको क्या लग रहा है सर? आपकी आवाज से आप प्यारी लग रही हो।
आपको मेरी आवाज से क्या लग रहा है कि मेरी एज कितनी होगी सर? 40-50? नहीं नहीं, ये तो ज्यादा बोल दिया आपने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 34। चलो आपने ज्यादा वैसे गेस कर लिया सर। 32। मैं कह रही हूँ सर आप बहुत ज्यादा गेस कर रहे हो। अभी तो 28। उसके लिए मैं कह रही हूँ, अभी ये इसके लिए भी मुझे अभी 1-1.5 साल लगेगा पहुंचने में सर। तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं, 26.5। हाँ, अप्रोक्स ऐसा लगा लीजिए आप। तो आप 26.5 की कह लो, तो फिर भी आपका एक्सपीरियंस तो होगा, कितना एक्सपीरियंस है? मैं वही कह रही हूँ ना सर, आपने मेरे एक्सपीरियंस को थोड़ा कम आंका है। अरे 7 साल है मैडम। हाँ ले लो, इतना ले लो। तो इतना अगर हम लेंगे तो आपको पता ही होगा, जैसे एजेंसियां है ना, जी तो वो जी। खुद से कुछ नहीं करती, उनके बच्चों में अकल नहीं होती, उनके सीनियर्स करवाते हैं। ओ, तो जैसे अब आपकी एजेंसी, आपको पता है बदतमीजी होती है। 1 मिनट लाइन पे रहेंगे सर आप? 1 सेकेंड। हाँ, हेलो, मैं कॉल करती हूँ आपको अभी। हेलो। हाँ, तो आपको पता है जैसे आपकी एजेंसी बदतमीजी करती है, जी तो उसमें कुछ डायलॉग मेरे बहुत फेवरेट है। एक डायलॉग ये होता है, तेरे माँ बाप ने तो यही सिखाया, दूसरों का पैसा खा के बैठ गया, जनता का पैसा, ऐसे कुछ करके। टच वुड, मुझे इतने टाइम में मैंने कभी नहीं बोला। नहीं, मैं एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। खुद बैंकर अगर बदतमीजी कर नहीं देगा तो बोला, एजेंसी क्यों रखी है? मैंने खुद नहीं बोला सर। आपको पता है एक बार बैंकर ने बदतमीजी कर दी थी हमारे साथ, तो हमने पता उसका क्या किया? कुछ भी किया हो सर, पर अब आप ये कह रहे हो ना बैंकर का हमने क्या किया, वो तो फिर सर इंटेंशन वाली बात हो जाती है। मैं तो क्लियर बोलती हूँ कि जिसको अगर नहीं करना तो वो क्लियरली उस चीज का सॉल्यूशन दे, बट नहीं करना, करूंगा अब हो जाएगा, ट्राई करता हूँ, ये सारी चीजें सर इंटेंशन हाँ, तो इशू है या मैं सॉल्यूशन आप करना ले है। लो, सॉल्यूशन तो आप मुझसे 1-2 दर्जन ले लो। इंटेंशन इशू नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपने बोला 6 मैडम, महीने आप एक ठीक है, बात खत्म हो बताओ, जाती है बात। आपने ऐसे कुछ सीन्स देखे हैं? जैसे मैं मान लो एक आपका कस्टमर हूँ, मेरा 2.5 लाख का कार्ड है, मैं उसको जैसे तैसे मैनेज कर आकर मैं 3 लाख रुपए दे चुका आपको, लेकिन अब भी वो 2.5 लाख वहीं खड़े हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं, देखे हैं आपने? वो इसलिए खड़े होते हैं ना सर, बिकॉज चार्जेस भी तो। एक चीज बताएं, अगर आपने ही सपोज मैंने आपसे ₹1,00,000 लिया, हम्म। फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 लिया, अब आपने मुझे वो इंटरेस्ट पे दिया, आपने मुझे बोला मैडम आपको 5 से 6% इंटरेस्ट देना है मुझे, और लेट करोगे तो लेट की पेनल्टी भी है, लाइक आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं एक सुना। ये सारी चीजें होती हैं। तो अब मैंने आपसे ₹1,00,000 ले लिया, मैं हर महीने आपको इंटरेस्ट दे रही हूँ, बट वो जो मूल आपने मुझे जो ₹1,00,000 दिया वो थोड़ी ना कम हो रहा है, बट आप मेरे से जो 5% की इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लिया, वो ₹5,000 तो मैं आपको भरती रहूंगी ना, जब तक मैं वो हाँ। आपका ₹1,00,000 नहीं लौटा देती। करेक्ट है? हम्म। अब मान लो मैंने किसी महीने में लेट कर दिया आपका ब्याज हम्म। ब्याज देना लेट कर दिया, तो उस पे इंटरेस्ट लगता है सर। उस पे इंटरेस्ट लेगा जो भी आपने लगाया, आपने जो भी अपनी फैसिलिटी बना रखी होगी, 1,000 की बना रखी है, 200 की बना रखी है, 500 की बना रखी है, जो भी फैसिलिटी आपने इंटरेस्ट की बना रखी होगी, वो भी आप मेरे से चार्ज करोगे। हम्म। ठीक है, अब मान लो मैं वो जो आपका अमाउंट है, आपने ब्याज बोला वो भी नहीं भर पा रही, मैं ब्याज भी नहीं दे पा रही आपको, ₹1,00,000 वो, प्लस मैं आपको ब्याज भी नहीं दे पा रही, प्लस आपका जो लेट पेमेंट है, जैसे मान लो 2-3 महीने का हो जाता है, लेट पेमेंट भी 2-3 महीने का हो गया सर, और ब्याज भी 2-3 महीने से नहीं दे पा रही मैं, या दिया है मैंने बीच में 2 बार ब्रेक हो गया, लेट पेमेंट भी रह गया सर वो। तो अब जो अमाउंट है, जो मेरा 2 महीने का ब्याज आप पे चला आ रहा है, वो प्लस लेट पेमेंट चार्ज, टोटल एड ऑन होके वो 1,00,000 की जगह वो 1,10,000 या 12,000 ही बनेगा जाके सर, जो भी एड ऑन होगा अमाउंट, अगर 2 महीने का ड्यू होगा। अब वो जो 1,12,000 है वो चल रहा है, प्लस अभी आप जो करंट पेमेंट कर रहे हो वो भी डिले कर रहे हो सर, वो पेमेंट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। अब वो जब पेमेंट डिले होगा, जितना आपकी साइकिल डेट के अकॉर्डिंग जितना डिले होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा सर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसी के अंदर जैसे मान लो मैंने 3 लाख दे दिए, अब मेरी एक कैपेसिटी में जब तक देता गया, जब तक मेरी कैपेसिटी थी मैंने काफी दिया, लेकिन अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं आपसे मांग रहा हूँ मैडम आप मेरे को टाइम दो। चलो आपने मुझे टाइम दिया, आप बोल रहे हो ना इंटेंशन वाला, वही सीन पे आ रहा हूँ मैं। तो अगर मैं 15 दिन में अरेंज नहीं कर पाया, तो फिर आप उसको इंटेंशन करार दो, वो तो गलत है ना। वो कर ही नहीं पाया, उसने कोशिश तो सारी करी। अभी पता है, आपने अभी एक देखो, मैंने किसी वीडियो भी डाली चीज को थी। लेके ना, एक सेकेंड, किसी चीज को लेके ना 15 दिन का टाइम नहीं होता नॉर्मली। हर केस में ना अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम होता है, हर केस में 30 डेज का टाइम होता है। आपने 15 दिन बोला, 15 दिन का टाइम ऐसे नहीं होता सर, हर केस में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम होता है। जो
गैप मिलता है। स्टार्टिंग तो इस होता चीज है को वो। मैं, हाँ सर, अब स्टार्टिंग हो एंडिंग हो 30 दिन होते हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए। और कोई कभी ये नहीं कहता, सामने वाला कभी आपको ये नहीं कहता कि इंटेंशनली, वो कभी ये नहीं कहेगा आपको, जो डिमांड कर रहा है आपसे पेमेंट की ना, वो कभी आपको ये नहीं कहता कि मुझे नहीं, अभी मैंने दे तो दो, बहुत आप से पूरा बैंकरों के पैसा मुंह दे से दो। सुना है। आपको पता है, अभी आप तो शायद, आप हो कौन, कलेक्शन मैनेजर हो, एरिया कलेक्शन मैनेजर? सर मैं कलेक्शन मैनेजर ही हूँ। अभी मेरी एसीएम से बात हुई थी, एक वही लड़की थी, तो मैडम से बात हुई थी, कम से कम मेरी खिंची होगी, अभी मैंने वीडियो डाली है, कितने मिनट की है, 20 से ऊपर ही है शायद, हाँ 23 मिनट की वीडियो, तो यानी इसमें कम से कम 22 मिनट, 21.5 मिनट से ऊपर बात हुई है। ओके तो इतनी बात हुई, तो उसमें मैडम से हुई बहस अच्छी करके। तो मैडम कहती है, मैंने तो ऐसे कस्टमर ज्यादातर देखे हैं जो मुंह पे बोल देते हैं मेरे में जब विजिट करने जाती हूँ कि मैं तो इंटेंशनली नहीं देता, आपसे जो किया जाए कर लो। ये सच्चाई है। कितने देखे हैं आपने? मैं इतना तो आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगी, बट ये फैक्ट है। तो इस पे पता है, एक बंदे ने कमेंट किया कि भैया आप सही हो अपनी जगह, इनका तो माइंडसेट होता है। गलत है ना पर ये माइंडसेट, एक की वजह से सारे खराब होते हैं, ये माइंडसेट अब भी गलत है सर। आप जैसे आप मान लो, मेरे को चाहिए 3 महीने का टाइम, मैं ये नहीं कहता कि आप दे दो मुझे, मैं ये नहीं कहता आप दे दो, मैं एक अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला जी मैडम आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, तो चलो आपने नहीं दिया, वो एक अलग चीज रही। फिर आपकी एजेंसी वाले ने किया देने में नहीं होता। बदतमीजी। पहली चीज मैं बता देती हूँ, आपका नाम जो भी है, मैं वांट अगेन मेरे से मिस हो गया, मैं फिर भी वांट मैं आपको बता देती हूँ सर कि ये जो आपने बोला कि 3 महीने का टाइम, ये कोई भी पर्सन आपको 3 मंथ का टाइम नहीं दे सकता। नहीं, मैं किसी भी आपसे बैंक ये का नहीं हो। कह रहा, मैं आप दे दो जनरली मुझे, आपको बता रही हूँ, आपसे नहीं ये कह ही नहीं रहा दे दो। मैं आपको बताती हूँ, आप नहीं कर पाओगे पेमेंट एक अलग मैटर है कि आपने किया नहीं, बट आप ये बोलोगे, बैंक आपको ये बोल दे कि सर आपको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता सर, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट सारी चीजें एनपीए पे डिपेंड करती हैं सर। आप भले से मुझे टाइम ना दो, लेकिन फिर क्या है ना, जब आप लोग करती हो, जब आप कांड करती है, तो जब वो कांड होता है फिर यूट्यूबरों के पास, अब यूट्यूब पे छानबीन करते हैं, किसी जो कलेक्शन का बंदा होता है उसके पास जाते हैं, फिर वो उन्हें बताता है कि देखो भैया ऐसा इनसिक्योर है, इनका तो बोलने का काम है, कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कस्टमर आपके मुंह पे कहता है आपके आने पर कि मैडम मैं नहीं देता इंटेंशनली, आपसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो। और इसमें क्या एक पॉइंट और बता रहा था देखो मैं कहीं ना आपको, कहीं मैं आपको बोलूंगी 50% कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द वे आप लोगों का भी होता है, बिकॉज पार्ट आप लोगों का ये है कि आप मतलब लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हो कि चीजें उनसे उनकी, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली जिसकी सिचुएशन खराब है एज अ सिचुएशन खराब है कि हाँ ठीक है जेन्युइन खराब है, एग्री, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप देख लो जाके, लोगों के घर इतने बड़े बड़े होते हैं, कोठियां होती हैं सर, हर एक चीज होती है, आप घूमने, अभी आप देख लेते जैनॉन स्टार्टिंग में घूमने के लिए सबके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, मैडम बट मैं तो ठीक है हमेशा एक बात लाइबिलिटीज को बोलता क्लोज हूँ, करने के लिए, मैं हमेशा एक लाइबिलिटीज बात क्लोज बोलता करने हूँ, के लिए नहीं होते। हम हमेशा एक बात बोलते हैं अपनी तरफ से, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो, और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि एजेंसियां कैसे काम करती है वो बंद नहीं है। आपको पता है, आप मैं मानते हो चलो कस्टमर इंटेंशनली नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप उसके मुझे साथ बताओ, नहीं एक सेकेंड, जनरली आप मुझे बताओ, मैं आपसे, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी, सब कुछ है किसी के पास, नॉर्मली घूमने भी जा रहा है, हर सारे काम आपके हो रहे हैं नॉर्मली, लाइक आप घूमने जा रहे हो, सारी चीजें वो ठीक है अपनी जगह, बट क्या आपकी वो लाइबिलिटी नहीं होती? अगर यही चीज आपकी नॉर्मल फीस होती है, लाइक बच्चे की स्कूल फीस हो गई, कुछ भी हो गई, आप वो सारी चीजें क्लोज करते तो आप इसको प्रीफर क्यों नहीं करते? मैडम बंदा, हमें ये चीज भी देनी है। आप जो केसेस बता रही हो वो है, एक मैं नहीं नहीं दे कहता पाए, नहीं है, केसेस नहीं है, मैं ये नहीं दे कहता। पाए एक अलग बात है कि हाँ आपसे कहीं से ऑप्शन ही नहीं रहा आपके पास, बट आप उस चीज को प्रीफर तो करो। पता है देखो कोई एक चीज का ध्यान रखिएगा सर, कोई जेब से नहीं निकालता किसी के, बट डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि अगर वो देना चाहे ना, आज भी मैं आपको बोलती हूँ सर, इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो देना चाहे ना तो कोई भी आज की डेट में कर्जदार ना रहे। मैडम मेरा पता है क्या मन कर रहा है आपसे बातें करते करते, हेलो बोलिए सर। हाँ आपका जी एक बोलिए इंटरव्यू सर। ले लो, मेरा मन तो ये कर रहा है एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए आपके साथ। आपकी बातों पे बस 2 ही जवाब देना चाहूंगा। जो आप राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट दे देते हो ना बंदे को, हाँ 20% के, आप कौन से बैंक से हो? 20% तो नहीं, एक आप सेकेंड कौन से बैंक से हो? मैं एक मिनट बता रही हूँ, ये जो 20% वाली बात आपने कही, ये तो कोई भी नहीं, ये तो कोई भी नहीं आप देता सर। हो कौन से बैंक से, उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा ना फिर मैं।
सर मैं सारे बैंक से ही हूँ, आप मुझे बता दो। अरे मैडम, आप भी बैंक का नाम नहीं बता रही, सारे बैंक क्या होता है? आप बताओ, आप मुझे सिर्फ मैंने आपको इतना बताया ना चलो सर। छोड़ो, आप 20 छोड़ो, 30 दे दो, 30 मान लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है? नहीं, वो भी आपने ज्यादा ही बोल दिया सर। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो, अगर मैडम मैं तो आपको 10% की लेटर भी दे दूंगा, पता नहीं कितने सेटलमेंट कराए हैं हमने, और अब भी हम कराने पे लगे पड़े हैं। अभी हम सेटिंग बना रहे हैं, बैंक एजेंसियों से सेटिंग बना रहे हैं, और जो बैंकर होते हैं उनसे भी सेटिंग बनाने पे लगे पड़े हैं। ओके, हाँ तो हम, चलो आपकी बात हम थोड़े साइड रख देते हैं अभी के लिए। तो वो जो आप हमें दे रहे हो, अब उसी टाइम पे आप 50% दे दो बंदे को, या उसी टाइम पे कोई कंडीशन ऐसी दे दो कि भैया ऐसे ऐसे सॉल्यूशन है, हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे एजेंसी अपना जो कमीनापन है वो दिखाना कर देती है चालू। अब मैं आपको एक ऐसे केसेस बता रहा हूँ, एक बंदा है, सुन रही हो क्या? हाँ सुन रही हूँ, आप ही की बात सुन रही अब हूँ उस सर मैं। बंदे के ऊपर है 5 लाख का लोन, मान लो। अब 5 लाख का उसके पास कार्ड है, उसने एक यूज किया, उसने सोचा सैलरी आएगी चलो दे दूंगा, तो अभी उसने दे दिया, फिर उसने एक यूज कर लिया, अब सैलरी मान लो पेंडिंग लग गई, उसने दूसरा कार्ड यूज कर लिया, उसने रोटेट कर लिया। मैं मानता हूँ उसकी गलती है, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि आप लोग गलत हो, हम भी गलत है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस बात को। अब वो रोटेट करते करते फंस गया, लेकिन फिर भी वहां से ना ऑफर आते हैं, ऐसे भी मैंने किसी देखे, सर 2 लाख का लोन ले लो। अरे दिख रहा है तुम्हें यार बंदे पे इतना लोन है, उसको क्यों और चिपका रहे हो? चलो तुमने चिपका दिया तब भी। अब वो रोटेट करते करते फंस गया, वो आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है, मैडम प्लीज गिव मी सॉल्यूशन। लेकिन आप लोग ना उसको, अब क्या बताऊं सॉल्यूशन, कैसा कैसा सॉल्यूशन देते हो। बहुत से तो मेरे से ये कहते हैं कि सर ब्रांच में आ जाओ, मैं ब्रांच में तो स्पेशल नहीं जाता, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर बैठा है वो अलग चाटेगा। मैडम चली गई क्या आप? नहीं, मैं सर लाइन पे हूँ, आप ही की बात सुन रही हूँ, मेरा कहीं फोकस नहीं है, आपकी बात में बहुत ज्यादा फोकस है सर। मेरा तो पता है मन कर रहा है आपसे मिलने का, मन कर रहा है कि एक बार आपसे मिलके आपके साथ एक कॉफी हो जाए। नहीं सोचा तो सर मैंने भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ना बैंक के खिलाफ कुछ ज्यादा ही नहीं नहीं, वो भरा बैंक हुआ के है। खिलाफ हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बैंक ने हमारे साथ किया है ना, हमारा भी डिफॉल्ट हुआ था ना लोन। तो सर एक चीज मैं बता दूं, हाँ। बैंक ना एक मैनेजमेंट है, हम्म पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। हम्म, प्लीज, कस्टमर एक पर्टिकुलर पर्सन है, बट बैंक एक मैनेजमेंट है। तो जो जिसको ऑथराइजेशन देता है उसके अकॉर्डिंग चला। ऐसा नहीं है कि आपने ये बोले, आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसके बाद बोलना। बताइए बताइए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, आपकी एक टीम है सर, आप जो यूट्यूबर, आपने अपनी अपनी बात की, इसी का एग्जांपल ले लें, तो आपकी पूरी पर्टिकुलर एक टीम है। अगर आपकी टीम के लिए लाइक कोई कुछ बोलेगा तो वो आप सारे इकट्ठे हो जाओगे सर। कोई yes. एक पर्सन तो नहीं है, सिंगल पर्सन बोलेगा। यस बट कस्टमर के लिए, कस्टमर एक सिंगल पर्सन है। तो मैनेजमेंट का क्या होता है सर, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है सर, आपने अपनी टीम के लिए आपने कोई भी डिसीजन लेना है, तो आप एक बार आपसे जो भी सीनियर होगा उससे कंफर्मेशन लेंगे आप। विदाउट कंफर्मेशन क्या आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि नहीं भाई तेरा ये काम हो जाएगा? टीम का, जैसे कि मान लो मेरे पास राइट्स है, राइट है ना जहाँ सर? तक मैं ले सकता हूँ वहां तक मैं लूंगा, लेकिन जो उसके ऊपर के राइट्स करेक्ट, अगर करेक्ट, सीनियर के करेक्ट, पास है तो सीनियर के पास जाऊंगा मैं। राइट ना? अब मैं आपको बता देती हूँ, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर जो राइट्स जिसके पास है, सर हो सकता है कि सीनियर ने कुछ गाइडलाइंस ये बना रखी हूँ सर कि यही सिर्फ आपका एक डेडलाइन दी हुई है, लाइक कह लो आप लक्ष्मण रेखा, सिर्फ यही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे फिर आप आज रहो, आप कल तक रहो, आप 4 महीने रहो, आप 6 महीने रहो। मतलब डेडलाइन का आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, समझे नहीं मैं आपका। डेडलाइन सपोज मान लो, लाइक आपने जिस तरह से बोला ना 20% सेटलमेंट या 30% सेटलमेंट। अच्छा वो एक चीज होता है, हाँ अब मैं आपको बताती हूँ। देखो आरबीआई ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं सर, ठीक है? अगर बैंक, आप इस चीज को समझना, बैंक जो चलता है ना वो इंटरेस्ट पे चलता है सर। क्योंकि आप लोगों के, आप ये समझ लो, अगर आपने पैसा लिया ना तो किसी की सेविंग्स है, वो पर्टिकुलर बैंक का खुद का भी पैसा नहीं होता मैडम सर। सेविंग्स नहीं होती, पहली बात एक बैंक है। मैडम नहीं, आपकी ये बात चीज पे है। मुझे एक बात याद आ गई, वैसे तो खैर बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं, लेकिन क्या है ना वो जो मैं आपको अब बात बताऊंगा वो इसके ऊपर ही है, टोटली हर चीज के ऊपर ही, ये पूरी की पूरी आपकी हर चीज में लागू होती है। जैसे मान लो आप हो, आप मेरे साथ खड़ी हो, जी आप मेरे साथ खड़ी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गरिमा जी, जी आपको लास्ट में कौन सी गाड़ी दिख रही है? आप देख सकती हो मान लो 200 मीटर दूर तक। ठीक है। आपने देखा, अरे सर वहां पर ना एक 4 पहिया गाड़ी खड़ी है,
अब मैं वहां से देख रहा हूँ 300 मीटर दूर तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप उल्टा ले लो, मैं 200 मीटर देख सकता हूँ, नहीं आप नहीं 300 नहीं मीटर। नहीं नहीं ठीक है। नहीं। मैंने बोला गरिमा जी आप तो गलत बोल रही हो, वहां पे तो एक 4 पहिया ट्रक खड़ा है। तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि आप किसी को गलत मत साबित करो। मैं आपको गलत बिल्कुल साबित नहीं करूंगा, आप मैं ठीक हो। गलत नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने आपको नहीं क्या नहीं कहा नहीं, स्टार्टिंग मेरा में ही बोला, मैंने एग्जाम्पल कहा आपको आपने थोड़ा समझा सा नहीं। और, मेरा मैंने कहा एग्जाम्पल आपको आपने थोड़ा समझा सा नहीं। और उसको मतलब आप उसको थोड़ा सा और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। गरिमा जी आप पूरा एग्जाम्पल तो समझ लो। हाँ हाँ बोलो। तो मैं सर आपका मैं एग्जाम्पल पूरा ये भी नहीं कंप्लीट किए कहूंगा, बिना समझ गई वैसे। ये भी नहीं कहूंगा आप गलत हो, और मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। लेकिन क्या है ना, जो जहां तक देख सकता है, जितना दूरगामी है वो वहां तक ठीक है। आप दूसरे को गलत साबित मत करो। जैसे कि बहुत सारे आपने देखी होंगी चीजें, जैसे कि कुछ कहते हैं नॉनवेज खाना ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है। तो वो जो जहां तक देख सकता है वो वहां तक ठीक है, आप उसे गलत साबित मत करो। आप अपने आप को जितना ज्यादा दूरगामी बना सकते हो उतना ज्यादा बनाओ। समझी गरिमा जी आप? ये है मेरा एग्जाम्पल। मेरा नाम शिखा है सर, आपने ओ, एग्जाम्पल दिया गरिमा का, थैंक यू। शिखा क्या बातें इतनी होती है, भूल जाते हैं। एक बार आप शिखा जी अपने नाम से बोल लो वांट, अपने मुंह से बोलना वांट। सॉरी मैं भी ज्यादा बोल देता हूँ, पता नहीं क्या है आजकल। वांट आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा। तो शिखा जी हमारी बात होती है यही समाप्त। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताओ आप क्या ऑफर दे रही है? सर ऑफर तो कुछ भी नहीं है, अब आपने क्लियर कर दिया मुझे कि 6 महीने तक पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसके अलावा आपसे तो तो मैं पता है इतनी देर बात क्यों कर रहा था। जी। एक तो कुछ थोड़ा सा ना अपना, हमें भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाता है बात करके। कुछ आप बताती हो, कुछ हम बताते हैं। प्लस में क्या है कि हमारी वीडियो भी बन गई, उसमें हम थोड़ा और बताएंगे। वेरी गुड। बट तो इतना जरूर है कि मैं इतना चाहूंगी कि सर हमेशा आप कस्टमर की तरफ से बोल रहे हैं, तो कभी कुछ पॉजिटिव ऐसी चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि मैडम किसी को परेशान करना इंटेंशन होना चाहिए आपका, मैं ये नहीं कहती आपको। बट आप एक्चुअल जो जेन्युइन लोग, एक्चुअल जो जनरली मतलब ये चीजें कर रहे हैं ना, प्लीज उनको जरूर अवेयर करो कि एटलीस्ट वो तो अपना टाइम से बिना किसी चीज शिखा से जी हमारा हमेशा ये रहता है कि जो इंटेंशन से डिफॉल्ट कर रहा है उस बंदे का हम कभी सपोर्ट नहीं करते। और आप बोल रहे हो आप कस्टमर की साइड हो, जैसे कि आप हो, आप कलेक्शन साइड हो ना। जी जी आपके जी। मैं सामने कलेक्शन नहीं कस्टमर, सर, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास सर, मैं ना पूरे दिन में, यू आर नॉट अ फर्स्ट पर्सन, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, और बात करते करते ना मुझे इतना जजमेंट हो जाता है कि सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। आपने मैं क्या आपको क्या फैक्ट क्या क्या बता रही हूँ पता कर सर। लिया मेरे बारे में? नहीं फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको कि झूठ और सच का पता चल जाता है। तो उस चीज में, जिस चीज से देखिए, जिस चीज से पता है कि सामने वाले को करना नहीं है, क्यों अपना किसी के साथ टाइम वेस्ट करना, क्यों किसी को गलत बोलना, या क्यों किसी को फोर्स करना उस चीज के लिए, जब पता है कि आपको उसका इंटेंशन इशू है। आज आप कैसे कंसर्न टाइम मेरा वेस्ट इतना कर है रही हो? सर। अभी तो मैं टाइम वेस्ट आपने क्लियर कर दिया ना, मैं तो आपकी बातें सुन रही थी कि आपने इतना मतलब इतनी रिसर्च की हुई है, तो थोड़ा मैं भी जानना चाह रही थी कि क्या आपसे तो मुझे बात करके इन मुझे भी चीजों अच्छा के। लग रहा है। आपको बता रहा था, आप बोल रही थी कि आप बैंक की साइड, सॉरी आप कस्टमर की साइड हो, तो आप सामने हाँ खड़ी हो, हाँ, आपके सामने कस्टमर खड़ा मैंने है। कस्टमर की साइड नहीं बोली, मैंने आपको बोला आपकी वीडियो से ना, देखिए हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। मैडम आप इसको आपकी रिकॉर्ड हो चीजों रहा को है तो खुद सुनना। आपने बोला कस्टमर की साइड, आपने ये साफ साफ बोला है, गलत बात है आपकी। सुनिए मेरी बात ध्यान से। मेरा कंसर्न जो कहने का ये है, मैंने ये बोला है आपको उन कस्टमर को भी थोड़ा सा गाइडेंस देना जो एक्चुअल इंटेंशन इशू करते हैं। अरे तो मैडम उसमें तो हम साफ बोलते हैं, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं दे सकते। कोई पर एक बात बताओ, जिसके पास पैसा होगा वो चाहेगा मेरे पास से पैसा जाए। और नहीं, कोई सिविल बेकार करना नहीं चाहता। अब जैसे मान लो क्या आपकी बात कर रहे हो? मैं एग्जाम्पल आपको पे, दिखा दूंगी सर, मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ आपने इतनी बात बड़ी 2% बात होते बोल दी, हैं, मैं दिखा 2% दूंगी। होते हैं सिविल बहुत बेकार कम बोल करने दिया आपने, वाले भी होते 2% हैं। वाले सर बहुत कम बोल दिया। एक्चुअल जान पूछ के डिफॉल्ट करने वाले लोग दिखा दूंगी मैं आपको। आप मैंने तो 2% आ ही नहीं देखे सकते हैं। कभी वेस्ट दिल्ली, मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखा दूंगी सर, जो जान पूछ के डिफॉल्ट करते हैं, और प्रॉपर आपका 2.5 करोड़ मतलब मोटे मोटे लोन चल रहे होते हैं सर। नहीं मैं तो मोटे आपको मोटे लोन जैसे चल कभी रहे हैं। आना हुआ ना मेरा उधर तो मैं बताती हूँ आपकी सर, साइड। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने एक लोन क्लोज किया है सर, ठीक है। उस कस्टमर का पता है मुझे क्या रिप्लाई था? उसने उसका सिटी बैंक से भी लोन चल रहा था। उसने कहा, जनरली उसका आंसर किया था, बैंक ने मुझे ढूंढ लिया तो मैंने दे दिया, ये अच्छा खासा बिजनेस है, आप पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो उसका, अच्छा खासा बिजनेस। उसने पता है क्या बोला मुझे? मैडम आपने ढूंढ लिया इसलिए मैंने आपको दे दिया।
अब देखो सिटी बैंक वाले मुझे ढूंढ पाएंगे तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हाँ तो उसके साथ कुछ गलत करा हुआ है। मुझे लग रहा है आपके बराबर में बैठना पड़ेगा आके एक कुर्सी डाल के, मैं भी कलेक्शन करूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने आपको गलत नहीं बताया, मेरे पास अपडेट है इस चीज का। नहीं मैं भी प्रॉपर तो बात फिर है। मैं कलेक्शन करके नॉलेज लूंगा ना इस चीज की। आपको वो आपको बता रहा आपको था। ऑलरेडी काफी नॉलेज है। मैं इसीलिए तो आपसे बात करी थी, इसलिए तो इंटरेस्ट ले रही थी सर आपकी बातों में, बिकॉज क्योंकि आपको नॉलेज है। बट सही के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए, गलत के लिए सही नॉलेज नहीं हाँ होनी उसमें चाहिए। आपको वो बता रहा था, जैसे कि आप बोल रही हो ना कि आपकी वीडियो से गलत हो जाता है। गलत भी होता है सर, बिल्कुल होता है, ये मैं इस मान चीज लेता को तो हूँ, मानती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल मैं पकड़ लेता हूँ उसको मोटा मोटा। और आपने एक हमारे यहाँ भारत में कहावतें सुनी होगी कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक जो निर्दोष है उसको सजा ना हो। हेलो। वो तो मैंने सुनी है सर, बहुत हाँ तो सुनी है। वैसे ही कुछ सीन है। मान लो अगर जैसे मान लो एक पर्सन है जिसके 2.5 लाख का लोन है, उसकी आपने 26,000 की EMI बना दी विद इंटरेस्ट जो भी है, एक 26,000 की है, हाँ। ठीक है। तो 2.5 लाख के हिसाब से उसकी हो गई 10 EMI। हम्म, अब वो बंदा 9 दे चुका, हाँ तो 10 में नहीं दे पा रहा, वो कह रहा है नहीं दे पाऊंगा। तो आपकी जो एजेंसी सर, वो हरकतें ऐसा करती है ना, ऐसा मिलेगा ही नहीं ना आपको, ऐसा मिलेगा ही नहीं, यही मिलेगा तो क्यों नहीं दिक्कत है मिलेगा, सर। मेरे पास है सुनिए ऐसे मेरी बात, बंदे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, वो बहुत रेयर होंगे सर। मैं नहीं आपको नहीं बताऊं, जिसने 9 EMI दे दी ना, वो 10वीं EMI के लिए टाइम जरूर लेगा, बट उसका इंटेंशन क्लियर होता है कि हाँ मैं पे करूंगा। मैं लेकिन आपको दिक्कत सामने से वही बोल है रही हूँ। ना, दिक्कत लेकिन वही है ना। आपको मैं ऐसे लोग दिखा दूंगी, मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगी जो एक्चुअल डिफॉल्ट करने के लिए ही लोन लेते हैं, ऐसे एक्चुअल लोगों से डिफॉल्ट करने के लिए। तो ऐसे लोगों से तो मुझे स्पेशल बैठ के पूछना पड़ेगा, अंदर की बात है कि भाई एक बात वहाँ बताओ क्या पूछने के लिए दिक्कत आप है। उनको ढूंढते रह जाओगे, आप उनको ढूंढते रह जाओगे। एक्चुअल उन लोगों को ये लगता है उनको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फैक्ट है ये, सामने वाले को ये लगता है कि उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन हम जो है ना इस बात को खत्म करते हैं। हम सबसे बड़ी बात ये लेते हैं कि आप ये एक्सेप्ट करती हो या नहीं कि एजेंसी वाले बदतमीजी करते हैं। ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सर। नहीं कर सकती, आपने देखा ही नहीं है बदतमीजी करते हुए। सर ना मैं करती हूँ और ना मैं इस चीज को इम्पोर्टेंस देती हूँ कि सामने वाला करे। एजेंसी वाले पूछ रहा हूँ, और भी अनदर एजेंसी है, बहुत सारी एजेंसी है पूरे भारत में। बाकियों का मुझे नहीं पता सर, पर मैं इतना इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक मैं सामने से बोल रही हूँ। कोई अपनी तरफ से कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करता सर, कभी कोई बदतमीजी नहीं कर सकता अपनी तरफ से, मैडम जब तक आपका आप बैंक जो कोई भी गलत बने। आपका बैंक जो हमसे कांटेक्ट की परमिशन लेता है ना, जी जी। तो आप लोग वहाँ पे अच्छा करके बजाते हो, आप लोग वहाँ बजाते हो। और जो एजेंसी वाली, आप तो खैर जैसा आपका बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो चलो हटो उसको हटाते हैं, उसे एग्जाम्पल से हटो उसको दूर करते हैं। मैं आपको लड़कियां दिखा दूंगा, ऐसी ऐसी गालियां देती है ना लड़कियां, मेरी पूरे दिन बात ही होती है। जैसा आज आपसे टकरा गया, हम जो है ना एक कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी भी देते हैं और व्यूअर को, ओके तो मेरी पूरे दिन बात होती है। तो उसमें लड़कियां ऐसी ऐसी स्पेशल गालियां देती है ना, जो हमने क्या बताऊं मैं, लड़कियों के मुंह से पहली पहली बार सुनी हो। तो उसके प्रति हम बताते हैं कि भाई साहब जो इलीगल है वो इलीगल है, उसमें आप फिर तो एक चीज बोलना चाहूंगी, फिर तो एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, फिर जरूरी नहीं है। देखो, अब ये चीज मैं आपको क्या ही बोलूं, बोल दो, आपके जरूरी मुंह से अच्छी लगेगी। जरूर सर नहीं अच्छी लगेगी ना। जरूरी नहीं है ना कि वो मतलब आप जब तक उसके बारे में जानते नहीं, जरूरी नहीं है वो एजेंसी और जरूरी नहीं है कि वो बैंक। मतलब जब तक आप उस पर्सन के बारे में नहीं जानते वो तब तक आप उसे ये जजमेंट नहीं कर सकते कि हो सकता है सर। जब तक आप जानते नहीं ना तब तक आप उसे ये जजमेंट नहीं दे सकते कि वो सामने वाला एजेंसी ही है या सर है कौन वो एक्चुअल। अगर वो बंदा बैंक का नाम लेता है स्टार्टिंग में और वो बाद में बदतमीजी करता है, तो उसका क्या हम मतलब उस पर क्या हम सोचेंगे, क्या हिसाब लगाएंगे कि यार क्या है ये। मैं आपको, अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी आपको किसी भी बैंक का नाम लेके, डोंट माइंड इट, मैं आपको किसी भी बैंक का नाम लेके प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ आपकी तो बदतमीजी भी अगर प्यारी लगेगी। मैं किसी भी तरह का, अगर आपको किसी भी बैंक का नाम लेके आपको बोलती हूँ, क्या वो आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे सर? हाँ मैं वही हूँ, या मैं आपको गाली दे रही हूँ क्योंकि मैंने उस बैंक का नाम ले लिया सर? मैडम ये ऐसा गलत है सर। जब ऐसा तक आप है, उस चीजों को देखिए वेरीफाई नहीं कर लेते, आप कहीं ऐसा तो नहीं है, आप कंप्लेंट्स भी देखती हो? बस कुछ ऐसा ही है सर। देखती हो ना, हाँ क्योंकि आपकी जो बात है ना कि वो बंदा है या नहीं, तो उस पर मुझे लगा कि ये जो है ना कंप्लेंट जो देखते हैं वो लोग देते हैं जवाब। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं ऑलराउंडर हूँ। आप मेरे से जो बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रही हूँ सर। आप तो कुछ ज्यादा ऑलराउंडर हो। नहीं, इसलिए मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रही हूँ सर, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ ना थॉट ऑफ व्यू एक्चुअल है क्या। तो आपकी बात पे आपने जो बोला बदतमीजी कोई और कर रहा है, तो देखो मैडम, बाहर वाले बंदों को सपने तो आते नहीं है, वो लोग कॉल करेंगे
हाँ जी शिखा जी, आपने लोन ले रखा, दे रही हो नहीं, आपने तो ये बाहर चीज वाले बंदों को बोली, सपने थोड़ी इस आ चीज रहे। से नहीं, इसका जवाब भी सर मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर आपको आपको मिलना चाहिए वैसे मैं तो खुद सारी चाहता चीजों हूँ, पे मैं लेकिन आपको आप खुद बहुत आंसर, दूर हो। मैं इस चीज से सारे सवालों पे आपके आंसर देती सर मैं। मैडम आप इतनी दूर क्यों हो? मैंने ना सर मैंने जब 6 साल मैंने काम किया था ना, चलो पहले आप जी जी बोलो, आपकी बात कैसे टाल वो देंगे? सर मैंने भगवान से पूछा नहीं ना कि मैं इतनी दूर क्यों हूँ। मैडम ये भी पूछ लेना, पूछो तो इतनी प्यारी क्यों हो, बहुत प्यार से बात करती हो आप। तो सर जैसी ऊपर वाले ने आवाज दी है मैं वैसी ही बात करती हूँ सर। नहीं नहीं, बिहेवियर की भी बात है ना। तो आवाज को तो मैं आपको ऐसी सी लड़कियां दिखा दूंगा कि बस जैसे आपकी एजेंसी में, जैसे मैंने काम किया था ना 6 साल, जी जी तो जब मैंने रिकवरी में काम किया था, तो इसलिए जो मैंने आपके सामने जो बातें रखी ना, आप समझ रहे हो कि सर अभी आप जो है ना यहाँ पर रॉन्ग हो, यहाँ पर राइट हो। वो तो खैर मैं कहता ही नहीं मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, मैंने तो अपनी बात रख दी, क्योंकि मैं आपको बताया ना, वो अभी एग्जाम्पल दिया था दूरगामी वाला, हाँ कुछ वो मैं वैसा समझ सीन है। गई। तो मैंने 6 साल वहाँ घिसी थी, मतलब काम किया था, तो ओके मुझे पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत अंदर का सिस्टम है। आप भी पता नहीं वैसे जानती भी होगी, क्या पता आप बता नहीं रही हो, सच में नहीं जानती हो, जो भी हो, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो, और हम तो खैर हमेशा सही होते ही है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट, आप हमारी ऑडियो सुनोगी तो वहां पर भी आपको बदतमीजी मिलेगी बैंक वालों की। देखो और सर सामने वाले के पास ना दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि अपने आप को बुरा मत मानिएगा, जैसा आपका दूरगामी है वैसा ये मेरा एग्जांपल भी है हाँ, कि सामने वाले को हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं सर, वो एक तो अच्छा होता है एक बुरा होता है। बट हम सामने वाले को बुरा ही दिखाएं तो उसका कुछ कर नहीं सकते। डिपेंड करता है सर इंसान के ऊपर कि वो अच्छा दिखा रहा है या बुरा दिखा रहा है। अगर आप किसी को बुरा दिखाओगे ना तो आप किसी को अच्छा साबित नहीं कर सकते, और आप किसी को यानी अच्छा दिखा मैडम रहे आप हो आप आप बुरी उसे। भी हो हैं? अब ये तो सर डिपेंड करता है माइंड ऑन माइंड की कोई क्या सोच रहा है सामने वाले को मैं क्या बोल रही हूँ या उसे क्या समझ में आ रहा है। मैं मजाक कर रहा था मैं। तो नहीं नहीं आपकी बात मैं भी ठीक है अपनी जगह, तो हम तो खैर बहुत सारे पहलू देखे, लेकिन वो पहलू नहीं देखा जो आप दिखाना रहती हो, बस आप दूर हो ना, आप पास होती ना कहीं। सीरियसली बता तो रही हूँ सर, मैं अगर कुछ ऐसी उस पे होती ना तो मैं इस एग्जाम्पल को भी सेट कर देती सर कि हर कोई गलत नहीं होता। तो मैं तो कहता ही नहीं हूँ हर कोई गलत होता है। जैसे क्योंकि आपने वो देखा एक्चुअल होगा। वैसे नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ आप लोगों, आपकी बात कहूँ या बाकियों की बात कहूँ, हम्म, थोड़ा सा ना इमेज गलत बना रखी है बैंक की। जैसे आपने वो देखा होगा, कहाँ गया वो, अरे यार घर रह गया, आपने वो देखा होगा, लड़कियां कहती है लड़के गलत है, तो और लड़के भी शायद बोल देते हैं लड़के गलत है, तो हर कोई गलत कैसे हो जाएगा और हर कोई सही मैं कैसे हो गलत जाएगा? करने की बात ही नहीं कह रही, मैंने गलत बोला ही नहीं, मैंने कहा डिपेंड करता है इंसानों को की समझने की शक्ति, कोई गलत अब समझता है जैसे कोई आपके सही पास समझता है। कंप्लेंट्स आती होंगी, जैसे मान लो आपने कंप्लेंट जब जांच करी है, जैसे कहीं पाया कि एजेंसी ने बदतमीजी की है, तो फिर आप क्या करते हो? वो टर्मिनेट हो जाता है, जो भी पर्सन जिसने बदतमीजी की होती है वो हमारे यहाँ टर्मिनेशन। तो वार्निंग लेटर दे देते हैं। वो टाइम चला गया सर। अच्छा, एजेंसी वाले को टर्मिनेट कर देती है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है? अब सर पहले तो पर्सन ने गलती की है तो पर्सन ही जाएगा, उसके बाद जब तक वो चीजें सुधरती नहीं है तो फिर एजेंसी जाती है। अच्छा, तो एजेंसी पे कुछ फाइन वगैरह भी लगाती होगी आप? वो तो बैंक का पुराना रूल है सर वो। अच्छा, नहीं हम वो सोचा टाइम फाइन चला वाइन नहीं गया, लगाते होगे आप लोग। नहीं वो टाइम चला गया सर, पुराना टाइम ही है, बैंक ऑलरेडी इस पे केस इन सब चीजों में। कौन से बैंक से हो वैसे आप? कहीं आप ये तो नहीं है कि आप ऑलराउंडर हो तो सारे बैंकों की कंप्लेंट देख रही हो? नहीं नहीं इतनी बड़ी भी ऑलराउंडर नहीं हूँ सर। पता ये चला हमने कोई कंप्लेंट डाली सीधे शिखा जी के पास गई है। नहीं 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 इतनी बड़ी भी ऑलराउंडर नहीं हूँ। कौन से बैंक से हो वैसे आप? आपने पर्सन से बात करी सर इतनी देर, मैं कुछ, बोल दो मैडम, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपकी बातों का स्पेशल नहीं मानूंगा। लेकिन सर एक चीज बताएं मुझे आप, ये कॉल आपके पास कैसे गया है? बिकॉज क्योंकि ये तो राहुल जी के पास कॉल जाना चाहिए था सर, एक और मिनट नंबर मैडम, भी तो एक नहीं मिनट, एक पाई। मिनट, एक मिनट रुकना आप, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, अब हमने हेडफोन अलग कर दिया आप, तो आप नहीं बात। हेडफोन नहीं, मेरा फोन की बैटरी बोलने वाली है सर, किसकी? मेरे फोन की तो। मैंने तो हेडफोन अलग कर दिया, आपसे बात करने में अलग ही इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं मैं कह रही हूँ तो मेरे फोन की बैटरी बोल रही है ना, अभी किसी भी टाइम पे बंद हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करना चाहूंगी। आप हाँ, तो वो जो है ना, जो कॉल्स आते हैं ना,
हमारे पास एक कंपनी का सिम होता है। नहीं, ये जो कॉल फॉरवर्डेड लगा हुआ है, कॉल फॉरवर्डेड लगा हुआ है आई थिंक। आपको फॉरवर्ड दिख रहा है? मुझे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ नाम आ रहा है किसी तरुण का, बट ये नंबर तो मिस्टर राहुल का है। तरुण का नाम आ रहा है आपको कहाँ पे? ट्रू कॉलर पे? हाँ जी तो हाँ तो उस पर मत ध्यान दो, वो तो एडिट हो जाता है हमारे हाथ। मतलब आप भी डिफॉल्ट करते हो सर? अरे एडिट हो जाता है, कस्टमर एडिट कर सकता है ट्रू कॉलर से। मेरा तो डिफॉल्ट हुआ था, तभी तो बता रहा हूँ बैंक ने क्या क्या किया है। नहीं तो ये बैंक ने तो नहीं किया होगा, बैंक तो कभी भी नाम चेंज नहीं करता सर किसी का भी। क्या? ये तो गलत बात बोल रहे हो आप। बैंक किसका? बैंक अरे तो किसी बैंक का की नाम है। बदतमीजी की बात कर रहा हूँ मैडम, बदतमीजी की। मैं ये नहीं कह रहा बैंक ने मेरा नाम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो बाकी तो खैर देखो, बहुत जल्द कुछ ना कुछ ये जुगाड़ करेंगे बैंक वालों के लिए भी, और एनबीएफसी जितनी भी है बहुत जल्द आएगा। और हो सकता है, आप नाम याद रखना, मेरा वॉन्ट है, और हमारी जो टीम है ना उसका नाम के भी है, ओके और जो हेड उनका नाम कुणाल कुमार, इसका फुल फॉर्म है कुणाल कुमार व्यूअर। ओके। तो आप यूट्यूब पे सेट करके देखना, हो सकता है कभी आपसे टकराए। तो देखो वैसे तो मैंने आपका फेस देखा नहीं है, और आप वीडियो में कुणाल कुमार का तो फेस देख सकती हो, लेकिन हो सकता है नाम के साथ टकराए कहीं वॉन्ट। देखते हैं सर। तो जरूर आपसे ये रियल मिलेंगे। नेम तो आपका होगा नहीं? रियल नेम नहीं है हमारा, टीम का बता देना मतलब टीम आपको। में चलता है, यूट्यूब पे भी यही नाम चलता है। वही मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ ना, आपका रियल नेम तो होगा नहीं है। हाँ वो तो है, कोई बात नहीं, आपका नंबर सेव कर लेते हैं हम। हो सकता है कहीं पता चले, अरे साउथ वहाँ पे जा रहे हो, साउथ कह रहा हूँ, किधर की साइड बता रही थी आप? राजौरी नॉर्थ में बता रही थी? सर, वेस्ट बोला है। वेस्ट? क्या पता वेस्ट में जाना हो सकता है आपसे मीटिंग हो जाए। चलिए फिर शिखा जी, आपकी भी बैटरी जा रही है और हमारा भी कुछ ना कुछ टाइम ओवर हो रहा है। मुझे एक काम है, वरना मैं आपसे आराम से बात करता हूँ और कुछ ना कुछ पॉइंट नहीं। निकालता। चलते हैं फिर। ठीक है सर, हैव अ गुड डे शिखा जी। ओके, थैंक यू। तो वार्तालाप हो चुकी है समाप्त। अब ये जो इनपुट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब तक का सबसे बड़ा इनपुट होने वाला है। यहाँ पर 15 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ले लिए हैं, तो हम इस पर बताएंगे अब। तो वीडियो आपने सुन ली, वीडियो के अंदर से उठाए हैं सारे पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है 15 पॉइंट में से, पहले बदतमीजी किसने की? पहले बदतमीजी आपने की होगी। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा, हमारे सभी भाइयों बस इतना बोला गया सामने वाले एजेंट से कि भाई साहब पैसे नहीं है, तो तूने यूज़ क्यों कर लिया? अरे मैं तेरी बहन का यार हूँ क्या जो तू ऐसा बोल रहा है? तूने यूज़ क्यों कर लिया? और उसने गाली भी दी, जो कि बीप कर दिया हमने। और फिर मैडम कह रही है सर आपने बदतमीजी बोली है। और यहाँ पे जवाब भी दिया है कि हम बोल सकते हैं, अगर हम मतलब बोल सकते हैं, ऐसे नहीं आपको बदतमीजी करनी है। अगर हम बोल भी देते हैं तो एजेंट लौट कर नहीं दे सकता। आप उस पर जो भी आपको एक्शन लेना है लो, लेकिन लौट कर गाली नहीं दे सकते। और एक एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके आप केस हैंडल करते हो, तो आपकी आरती उतारें हम? जब आप लोग बदतमीजी करोगे, जैसा बोलोगे वैसा लोगे। हमने क्या ठेका ले रखा है कि आप लोग माँ बहन की गाली दो, हम लोग कहेंगे सर सर, मैडम मैडम। एक मैडम की बात है ये भी। और जो तीसरा पॉइंट हमारा, आप अपने घर परिवार का खर्चा कैसे कर रहे हो, उसमें भी आपने कुछ ना कुछ बोला होगा। यानी जब मैंने बोला मैडम से कि मैडम एक ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप अपने घर परिवार का खर्चा कैसे कर रहे हो, उसमें भी सर आपने कुछ ना कुछ बोला होगा। अरे ज्ञान की देवी, अगर मैंने कुछ बोल भी दिया एजेंट से, तो एजेंट लौट के उल्टा सीधा नहीं बोल सकता कस्टमर से। ये डीआरए में पढ़ाया जाता है। तब वो एजेंट सो रहे थे क्या? जब 100 आवर्स का कोर्स चल रहा था डीआरए का, यही बीएफ उनको करवा रहा था, तब वो सो रहे थे। तो सर उसमें भी आपकी गलती होगी। मतलब उसमें भी कस्टमर की गलती निकालने हैं लोग अपनी तरफ से। ये नहीं कहेंगे कि सर चलो सर बोल दिया एजेंट ने, सॉरी सर हम देखेंगे। और यहाँ पर मैडम से जब एजेंसी का नाम पूछा, ये चौथा पॉइंट है। पॉइंट के मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, पॉइंट के चौथा पाँचवा छठा लाइन टू लाइन में बोलता जा रहा हूँ, आप उसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एजेंसी का नाम पूछने में, सर आप वहाँ पे आ जाना, वहाँ पर आके मिल लेना, आप इस एड्रेस पे आ जाना। सर उस एड्रेस पे आप बोल देना कि मैडम को बुला दो। अरे ज्ञानी देवी, जो अगर तुम बैंक में बैठी हो डायरेक्ट, तो बैंक में कभी कोई गाली देता होगा? बैंक में तो कोई गाली देते ही नहीं। एजेंसी में बैठी हो, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब हम उस एड्रेस पे जाएंगे तो मैडम एजेंसी उससे उठकर अपनी आ जाएंगी, चलो मिल लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है बैंकर द्वारा। और बैंकर तो खैर मिल ही लेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट जो होते हैं, कलेक्शन एजेंट, सर वहाँ पे आ जाओ, ब्रांच में आ जाओ, ब्रांच में मिल लेते हैं। ब्रांच में बोल देने, यही जो मेरे मुंह पे बोल रहे हो। अरे तो गधे,
ब्रांच से क्या लेना देना। तो एजेंसी से बोल रहा है एजेंसी का एड्रेस दे दे, वहाँ जाते हैं, वहाँ मिल लेते हैं ना, वो देंगे नहीं क्योंकि भारी पड़ जाएगा उल्टा। और मैडम का जो वाहियात सा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, मैडम ने एक वाहियात सा एग्जाम्पल दिया बीच में कि आपके बराबर में आपका फ्रेंड बैठा है, अगर वो किसी के साथ बदतमीजी कर देता है तो आप उससे अगर कुछ बोलोगे मुझे सुनाई दे। पहली बात तो मैं इस एग्जाम्पल को समझा नहीं, क्योंकि मैडम की बातों में मैंने इतना आगा, कुछ बातें अनलॉजिकल भी थी। तो अगर वो किसी से कुछ बोल देता है और मैं समझूँ बदतमीजी कर दी मेरे साथ, या आप उसे चिल्लाओ और मैं ये समझो आपने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस एग्जाम्पल का। तो इसलिए ये वाहियात सा एग्जाम्पल है। तो मैंने सोचा इसे भी एक पॉइंट में ऐड कर लूँ, क्योंकि आप यहाँ पर ये देख सकते हो ये कलेक्शन मैनेजर है, लेकिन लॉजिक ही नहीं है, पता नहीं कैसा एग्जाम्पल दे दिया। और कुछ और ऐसी भी बातें हैं जहाँ पर लॉजिक नहीं है। और एक मैडम की बात है जो कि स्पेशल मैडम ने बोली है कि मैं इन्हें ऐसी ट्रेनिंग देती हूँ कोई गलत बोल ही नहीं सकता। तो मैडम बस इतना बोला है सामने से पर्सन ने, पैसे नहीं है, तूने यूज़ क्यों कर लिया, फिर वो गाली देने लगा बहन की। तो ये गलत नहीं बोला उसने, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग दी है। और एक मैंने ऐसे कस्टमर देखे हैं जो इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर होते हैं। तो देखो भाइयों, हमारी वीडियो में हम आपसे हमेशा कहते हैं पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो स्वस्थ रहो, क्योंकि जब नहीं है तो नहीं है। अब ये थोड़ी हम आपसे कहेंगे भाई साहब गहने बेच के ला के दो, कहीं से भी ला के दो, जब नहीं है तो नहीं है। हमारी लड़ाई किस चीज़ की है, हमारी लड़ाई इस चीज़ की है जो बैंक वाले गलत तरीके, जो बैंक और एनबीएफसी जिससे हमने लोन लिया है वो जो वसूली करवाते हैं एजेंसियों से, उनका तरीका जो गलत है उसको वो सुधारें, बदतमीजी ना करें, तमीज़ से हमारे साथ अच्छे व्यवहार के साथ कलेक्शन करें और हमें जो टाइम चाहिए वो हमें दे दें। कोई भी कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहेगा। 2% कस्टमर डिफ़ॉल्टर होते हैं, ये तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, होता है 2% इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करते हैं। लेकिन ये लोग 2% कस्टमर के चलते सारे कस्टमर जो है उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं, उनको इंटेंशन बता देते हैं। अभी यहाँ पर मैडम ने बोला मैंने बहुत कस्टमर देखे हैं जो कि इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करते हैं। और यहाँ पर मैडम का एक और एग्ज़ाम्पल था, सर यहाँ पर मैंने देखा था कि जब जिनके लोन है वो लोन तो नहीं दे पा रहे, लेकिन वो घूमने के लिए पैसे ला रहे हैं, उनके बच्चे की फ़ीस है तो उसको मैनेज कर रहे हैं। अरे दिमाग से तेज, उसके बच्चे की फ़ीस है वो तो वो देगा ही, अब बच्चे की फ़ीस काट के तुम्हें दे क्या? अरे वो लोन मैनेज नहीं कर पा रहा और सब कुछ मैनेज कर पा रहा है, अपनी मम्मी की दवाई, अपनी मेडिकल कंडीशन या बच्चे की फ़ीस और अपने घर परिवार का खाना पीना, तो वो बंद कर दे, वो ना करे मैनेज, तुम्हें ला के दे दे वो पैसा। तो ये वाहियात सा एग्जाम्पल है। और एक है अगर कस्टमर देना चाहे तो वो दे दे। देखो चाहने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं भारत का पीएम बन जाऊँ और जितनी भी रिकवरी एजेंसियाँ हैं इन सब पर बैन लगवा दूँ बदतमीजी करने पर, और जितनी भी अंदर सिस्टम है ना उस सबको सुधार दूँ, सब प्यार से हो जाए, वो बेहतर है। जो टाइम है वो भी मैं दिलवाऊँ कस्टमर को, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। कस्टमर चाहता है, कस्टमर तो ये भी चाह रहा है चाहने के लिए भाई साहब जो आप DPD 240 250 में सेटलमेंट देने वाले हो 20% का 30% का। यहाँ पर मैं किसी बैंक के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस बैंक का 30 में होता है 20 में होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जो आप देने वाले हो वो हमें अभी दे दो, कस्टमर तो ये भी चाह रहा है, चाहने पर आप दे दोगे? नहीं दे सकते ना, तो कस्टमर चाहता है तो वो कर्जा अपना चुका देगा। अरे कैसे चुका देगा मैडम, पैसा होगा तभी तो, जब तक वो दे सकता था उसने दे दिया, जब फंस गया, अब तो वो कैसे भी नहीं दे सकता। और एक हमेशा आप कस्टमर की ओर से बोलते हो, मैडम ने ये बात आपने अगर पूरी ऑडियो सुनी हो, अब कुछ भाई हो सकता है इनपुट के लिए लास्ट में आ गए हो कि इनपुट देख ले रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो ऑडियो में से ही निकाला है, तो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था आप ऑडियो को सुनोगे तो आपको इनपुट समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैडम ने एक बात ये भी बोली थी, आप हमेशा कस्टमर की साइड लेते हो, बाद में अपनी बातों से मुकर रही हैं। मैडम का एग्जाम्पल भी दिया कि 100 गुनहगार उनको एक निर्दोष के चक्कर में अगर छोड़ना पड़े तो वो छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा ना हो। 100 गुनहगार बेशक क्यों ना छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा ना हो। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सीन है, हम जो वीडियोस डालते हैं उसमें साफ साफ बोलते हैं आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो स्वस्थ रहो। दे ही नहीं सकते जब नहीं है तो अगर जो बंदा, पहली बात तो जो इंटेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी इंटेंशन लेकर चलता है कि यार मेरे को तो डिफ़ॉल्ट करना है, तो वो पहले से ही ज्ञानी होता है, उसको हम ज्ञान नहीं देते। वो पहले से ही ज्ञानी है कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, या उसने पहले से ही अपने दिमाग में सोचा होता है कि यार मुझे तो डिफ़ॉल्ट करना है, यार कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, यार मुझे किसी का पैसा खाना है। अब हमारी अगर उसे वीडियो मिल गई तो उसमें हमारी कौन सी गलती है, वो तो पहले से ही सोच के बैठा है। हमारी न तो किसी और की वीडियो होती, वो हमारी मिल गई, हमारी नहीं मिलती तो दूसरे बंदे की मिल जाती उसे। तो यहाँ पर मैडम ने बोला कि इंटेंशन हम दूसरे टॉपिक पे आ गए।
आप कस्टमर की साइड लेते हो, फिर मैडम पलट भी रही हैं कि सर ऐसे तो दूसरी जगह पर भी गलत बातें फैलती हैं, सर कौन देना चाहता है आज की डेट में। मैडम कोई भी सिविल बेकार करना नहीं चाहता, इंटेंशनली जो डिफ़ॉल्ट करते हैं 2% कस्टमर होते हैं। जो मैडम ने बोल दिया इतना बड़ा कि सर ऐसे कौन देना चाहेगा। तो जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया अभी 100 गुनहगार वाला, वैसे ही अगर 98% कस्टमर जो निर्दोष हैं, जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अगर उनके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ अगर 2% जो दोषी कस्टमर हैं वो भी हमारा ज्ञान लेकर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। मतलब गलत नहीं है का मेरा मतलब ये नहीं है कि यार लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और हम उसे गलत नहीं बता रहे हैं। गलत नहीं है का मेरा मतलब ये, जो हम 98% लोगों की मदद कर पा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। 2% अगर उसमें लोग हमारी नॉलेज का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें सामने वाले की गलती। क्यों सामने वाले की गलती है? जिस पर्सन का पहले से ही इंटेंशन है, अगर उसे हमारी वीडियो से हेल्प मिली, अगर उसे हमारी वीडियो ना भी मिलती तो वो किसी और से हेल्प लेता, किसी से सेटिंग बनाता, मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से, या किसी एजेंसी वाले से, कैसे ना कैसे करके वो सेटिंग बनाता, लोन लेता, गायब हो जाता। कुछ ना कुछ तो वो करता उसमें, ऐसा थोड़ी है वो बैठ जाता। जिसका जो इंटेंशन है वो उसको साकार तो ज़रूर करेगा। तो उसमें हमारी कोई खास क्या हमारी गलती नहीं है। खास तो मैंने शब्द ही गलत यूज़ कर दिया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में हस्तमस्त रहें और बिना चिंता के अपने जीवन को गुजारें। तो यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैडम कह रही हैं कि मैं आपको डिफ़ॉल्टर दिखा दूँगी, मतलब मैं आपको डिफ़ॉल्टर दिखा दूंगी, कितने डिफ़ॉल्टर हैं, मेरे पास अपडेट है। मैडम कह रही है मेरे पास अपडेट है। मैडम ने देखे हैं नहीं वो तो मुझे नहीं पता, अपडेट का मतलब अलग होता है और मैंने खुद जाकर डील करी है उसका मतलब अलग होता है। चलो मैडम ने डील भी करी है, अपडेट भी है, दोनों मान लेते हैं। अब यहाँ पर केस 3rd बकेट में आया, यानी तीसरा महीना उसको बिना पे किए हुए हो गया। अब वो अगले महीने देने की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन पिछली जो बकेट्स निकली, यानी जो दूसरा महीना निकला, उसमें किसी ने बदतमीजी कर दी। अब अगर कस्टमर के साथ बदतमीजी हो गई है और वो आपसे कहता है जी मैं इंटेंशनली नहीं देता, या आपके टीम मेंबर से कहता है, FOS हो गया, कॉलर हो गया, तो उसमें कस्टमर की गलती है। अरे पहले एजेंसी देखो ना जिसने बदतमीजी की। बदतमीजी करवाते क्यों तुम लोग? अगर तुम लोग कस्टमर को हरेस करते हो, पहले तो हरेस करना नहीं चाहिए, और करते हो, और फिर कस्टमर जब उठ जाता है, वो कहता है जी मैं अब पैसे नहीं दूंगा किसी कीमत पे, तो फिर तुम लोग उसे इंटेंशन बोल देते हो। इसमें कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर काफ़ी मैडम ने ऐसे ऐसे पॉइंट बोले। अब जिस समय बात हो रही थी उस समय जो आता गया वैसे वैसे बात होती गई, लेकिन उस समय आप कमियां नहीं निकाल सकते। कमियां तभी निकलेंगी जब आप इसको दोबारा सुनोगे। तो जब इसको सुना तो यहाँ पर मैंने पॉइंट नोट किया, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और एक सही के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए और गलत के लिए सही नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो मैडम नॉलेज है, नॉलेज है। अगर हम जो नॉलेज दे रहे हैं अब वो 98% सही लोग ले रहे हैं और 2% गलत ले रहे हैं। जैसे कि हैकिंग है, फॉर एग्जांपल हैकिंग अगर किसी बंदे ने सीख लिया, बाद में उसका इंटेंशन बिगड़ गया, उसका इंटेंशन शुरू से ही गलत है, तो वो उसका गलत उपयोग करेगा। और जिसका ठीक है वो हो सकता है कि किसी के गए हुए पैसे भी लाकर वापस दे दे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आपने, अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, आपने लोन सेटलमेंट कराने वाली कंपनियाँ देखी होंगी। कुछ कस्टमर को लूट लेती हैं, कुछ मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स भी लूटते हैं, कंपनियां लूट रही हैं। अब वो यूट्यूब के थ्रू लूट रही हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कैसे लूट रही है वो नहीं पता मुझे। ऑनलाइन उनके भी कहीं ना कहीं कोई पेजेस होंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या कैसे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, तो वो लूट रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कस्टमर की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो वो नॉलेज का उपयोग जो व्यक्ति है जहाँ वो करता है, वो अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग करता है, अपनी उसके खुद के अंदर वो बात होती है, उसके खुद के अंदर बात है, उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने नॉलेज दी अच्छे के लिए। अब उसका गलत अगर वो उपयोग करता है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। अब तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते हो वहाँ पर, तुम लोग नहीं देखते कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाद में जब बंदा बोल देता है इंटेंशन है मेरा, मैं नहीं देता या मैं नहीं देता। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जिनका कमेंट आता है जो कहते हैं भाई आपकी वीडियो देखने के बाद मैं डील कर पा रहा हूँ, मैं पहले डील ही नहीं कर पाता था। तो वो बंदे को चाहिए कितना, 2.5 महीने का टाइम, वो 2.5 मांग रहा है। अब दूसरे महीने ही उसके साथ कर दी गाली गलौज। चलो तुम लोग अरेस्ट कर रहे हो ठीक है, गाली गलौज करने की क्या जरूरत थी। अब उसने हमारी वीडियो देख ली,
हुई तो उसके साथ गाली गलौच है। अब उसने 2-4 कोड RTP या PTP वगैरह सीख लिए। अब वो बोल रहा है जी मैं नहीं देता, इंटेंशनली RTP डाल दो, NITP कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब उसमें ये लोग इंटेंशन बता देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे कि पीछे बदतमीजी हुई है, या ये नहीं कहेंगे कि सर आप पैसे दो ना दो, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। ऐसा करके इनको काम करना चाहिए, लेकिन नहीं। और एक मैंने एग्जाम्पल और दिया था, नो EMI अगर बंदे ने दे दिए 10 में से 1 रह गई तो भी उसके साथ वही बदतमीजी हो रही है। तो मैडम कह रही हैं ऐसे केसेस कम होते हैं। होते तो हैं ना, कम होते हैं, चलो मैंने मान लिया होते तो हैं, ऐसे केसेस कम होते हैं लेकिन होते हैं। ये भी मैडम तो खैर मानने को पता नहीं क्या क्या बोल देती, लेकिन मैडम ने कहा सर होते हैं, चलो कम होते हैं मान लिया, वरना पता नहीं मैडम क्या क्या ज्ञान दे देती। तो वो जो केसेस है उसमें गाली गलौज की क्यों की? कस्टमर जो 9 दे चुका 10वीं नहीं दे पा रहा, या उसके 2-4 लोन होगा, या उसकी कोई कंडीशन ऐसी होगी जिस कारण नहीं दे पा रहा, तो बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब वही वाला सीन है ना, यहाँ पर 100 गुनहगार जो है उनके चक्कर में एक निर्दोष भी जा रहा है। नहीं, निर्दोष को नहीं जाना चाहिए। 100 गुनहगार छोड़ने पड़ जाए छोड़ दो, लेकिन निर्दोष नहीं पीसना चाहिए। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो पीसने से मतलब है, पीसते जाओ। निर्दोष हो गुनहगार उनको मतलब नहीं है, पीसते जाओ। तो भाइयों यहाँ पर बताते लाइन टू लाइन मैंने आपको नंबर तो नहीं बताया, 13 पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं, 2 रह गए हैं। तो एक है कोई अपनी तरफ से बदतमीजी नहीं करता, मैडम ने अपने मुंह से बोला है। थोड़ा सा हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, हो सकता है किसी को बढ़िया लगे, तो मैंने पर्सनली अपनी तरफ से पॉइंट निकाल कर मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, और दूध का दूध तो पानी का पानी करते हैं। तो एक कोई अपनी तरफ से बदतमीजी नहीं करता। अरे बदतमीजी कोई अपनी तरफ से नहीं करता, ये किसने बोला? यहाँ पर आप इसी वीडियो का स्टार्टिंग आप ले लो, मैंने इतना बोला पैसा नहीं है, तो वो क्या कह रहा है तूने यूज़ क्यों कर लिया? अरे मैं तेरी बहन का यार लग रहा हूँ जो तू ऐसा बोलेगा और तू गाली देगा, तो वो बदतमीजी नहीं है? स्टार्टिंग किसने की थी? तो बस मैडम अपनी साइड लेंगी, क्योंकि मैडम का माइंड सेट है कलेक्शन की तरफ से। और मैडम ये भी बोल रही थी कि मैं तो जी कंप्लेंट भी देखती हूँ। और एक बात और कि ज़रूरी नहीं है आपको जिसने कॉल किया है वो बैंक से हो या एजेंसी से हो। अरे मैडम एजेंसी या बैंक से थोड़ी है, बाहर वालों को सपने आ रहे हैं। मुझे भी कल सपना आया था कि हाँ जी महेश ने पैसे नहीं दिए, मैं कॉल करके गाली देता हूँ, बैंक के पैसे क्यों नहीं देता क्यों नहीं उनके पैसे? बाहर वालों को सपने आ रहे हैं, वो लोग कॉल करके हमें गाली देंगे। तो ये वही वाली बात है, मैडम को एक जवाब बताया गया है कि जी ऐसे जवाब देने हैं, माइंड सेट है ना, ऐसे जवाब देने कि बाहर से कॉल था हमने तो किया ही नहीं, हमारा तो बच्चा ही नहीं है वो, तो बस ऐसे जवाब दे दिए जाते हैं कस्टमर को बहलाने के लिए, जी हमारा बच्चा नहीं है। तो बाहर वाले लोगों को सपने आ रहे हैं। मुझे इतना बता दो, ये जो केस जिस एजेंसी पे ट्रांसफ़र किया है तुमने, जिस एजेंसी को अभी ऑथराइज़ किया गया है कि भाई साहब आप कर लो कलेक्शन, तो अगर बदतमीजी हो रही है तो कौन जिम्मेदार होगा, बैंक या एजेंसी? चलो बैंक या एजेंसी नहीं होती है, किसी बाहर वाले पर्सन ने किया, तो डाटा सिंक कैसे हो गया हमारा? बाहर वाले पर्सन को कैसे पता चला कि आउटस्टैंडिंग इतनी है, प्रिंसिपल इतना है? बाहर वाले पर्सन के पास कहाँ से पहुँच गया डाटा? हमने स्टेटमेंट खोल के दिया था उसे अपने, ले भाई ले स्टेटमेंट देख ले, बाद में मैं ब्लैकमेल कर लियो। कुछ नहीं है, ये बस वही वाली बात है, एक माइंड सेट है। जो जवाब देने हैं इन्हें पहले से ही पता है क्या देने हैं, किस तरीके से कस्टमर को बहलाना है। बड़े दुख की बात है हमारे भारत में ऐसा चल रहा है। और जब कस्टमर को यही नहीं पता डील कैसे करनी है, मतलब कस्टमर को यही नहीं पता से मेरा कहने का मतलब है जब उसे नॉलेज ही नहीं, कस्टमर सेटलमेंट की बात ही नहीं कर पाता। जब वो सेटलमेंट की बात नहीं कर पा रहा, जब उसे नॉलेज ही नहीं है, जब वो डील नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे 4-5 जो जवाब होती हैं जो तुम उसे दे देते हो सामने वाले पर्सन को कि जी भैया हमारा तो बंदा ही नहीं था, वो तो बाहर वाला था, हमें क्या पता। तो वो बेचारा जब उसको खुद ही नहीं पता क्या है तो वो क्या जवाब देगा इस पर? क्योंकि स्टेटमेंट तो उसने खोल के दिया होगा बाहर वाले बंदे को, ले भाई ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, और ये ले सारा का सारा तुझे दे दिया, करवल पोस्ट सब बताता रहियो, मेरे को कॉल करता रहियो, गाली देता रहियो, कुछ नहीं हो सकता इनका। एक लास्ट में और बात बोलना चाहूँगा, ये पर्सनली अपनी तरफ से आप इसको 16वां समझ लो, 16वां पॉइंट। तो वो बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा, जैसे हम बात करते हैं के हो गए या मैं हो गया, तो जब हम बात करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, ज़्यादातर हम उसमें मिलाकर झूठ ही बोलते हैं। हमारी बातों में सच्चाई कम होती है, झूठी बातें ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे बोलने के तरीके से, हमारे कॉन्फिडेंस से। झूठ का मतलब आप ये मत समझना हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। झूठ का मतलब हम कहानियाँ बना कर बताते हैं कि जी मेरी भैंस बीमार हो गई, ये मैटर है, वो मैटर है, जी मैडम चाची बीमार है, तो मतलब इसकी झूठ की बात कर रहा हूँ। आप कहीं सोचो कि हम आपको गलत गाइड कर रहे हैं।
तो हम अपनी तरफ से झूठी झूठी कहानी बनाकर बताते कि मैडम जॉब छूट गई, ये हो गया, वो हो गया। वो भी इसलिए क्योंकि एक जवाब को 1000 बार कस्टमर नहीं दे सकता, उसे हरेस करना बंद करो। तो जब हम देते हैं तो हमारे जितनी बातें होती हैं उसमें बहुत कम सच्चाई होती है, सब झूठी झूठी बातें होती हैं। तो बहुत से भाई, ये यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पर्सनली अपनी तरफ से 16वां पॉइंट मैंने सोचा ऐड कर दूँ। बहुत से भाई कमेंट में कहते हैं भैया 1.5 साल हो गया, आप बोल रहे हो 20% पे हो जाएगा, ये तो भैया 40 से नीचे ही नहीं आ रहा। आप जब उसके पीछे जाओगे, आप जब उसके पीछे जाकर रिक्वेस्ट करोगे भैया करवा दो 20 में, तो वो कहेगा ही कि यार इसको खुद ज़रूरत पड़ रही है, मुझे करवानी ही नहीं है, मुझे करवाना नहीं है। मैं 40 बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 पे लास्ट कर दूँगा, चाहे 20 पे आ सकता है वहाँ पर केस, 35 पे लास्ट कर दूँगा या 30 पे लास्ट कर दूँगा, मान जाएगा प्यार से, क्योंकि ये डर रहा है। आप में से बहुत से भाई कमेंट में भी बोलते हो। तो जैसा यहाँ पर आपने देखा, जो हमने हमारे द्वारा इनपुट दिया गया है, यहाँ पर ये हमने अपनी दृष्टि से, अपने नज़रिए से देखे हैं पॉइंट, तो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। वरना आप इसमें से इतने पॉइंट निकाल नहीं पाते, या इसमें से अगर कुछ पॉइंट निकाल भी लेते इतने पॉइंट, तो वो ही निकाल सकते हैं जिनको नॉलेज है, वरना इतने पॉइंट आप निकाल नहीं पाते। ये हमारे द्वारा या हमारी दृष्टि के द्वारा जो देखे गए हैं, हमारे नज़रिए से देखने के बाद आपको दिए गए हैं। मैडम की सारी बातें तो आपको सही लग रही हूँ कि मैडम सही है, और जो पहली बार सुनेगा उसकी तो सही लगेगी कि यार ये तो बहुत सही बोल रही है मैडम, यार सामने वाला भी सही बोल रहा है, कुछ ऐसा ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर वैसा ही सीन है। जब मैडम बोल रही है सर 20 इतने में तो नहीं होता सर, 40 से नीचे तो मैंने देखा ही नहीं, वो भी झूठ बोल रही हैं। बस कॉन्फिडेंस है, बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस है, उनके जो झूठ है वो आपको सच लगेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस है उनकी बात में। तो वैसे ही अगर एजेंट बोलता है सर आप तो इंतजार कर लोगे 4 साल तो भी नहीं आएगा इतने % में, तो भाई उसको पैसा ही इस चीज़ का मिल रहा है आपको घुमाने का, उसको पैसा उगाने का पैसा दे रहे हैं आपको, घुमाने का, झूठ बोलने का, कैसे भी कस्टमर भटके, उसको पैसा ही इस चीज़ का दे रहे हैं। तो आप जो उनकी बातों पर, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार ये सच बोल रहा है, मत करो। आपने हमें करते देखा है कभी? हम तो कह देते हैं कि भाई साहब RTP डाल दो, मत करो, सेटल नहीं चाहिए तुम्हारा सेटल। तो वैसे ही वाला सीन है, ये पर्सनली मैंने दे दिया। वो सच नहीं बोलते, बस उनके बोलने में कॉन्फिडेंस होता है। तो आप में से बहुत से भाई पूछते हैं भैया आप इतने में बता रहे हो, वो तो कर ही नहीं रहा भैया, मैंने मिन्नतें कर ली। मिन्नतें करो ही मत, छोड़ दो उसको ऐसे ही, क्योंकि जैसे हम झूठ बोलते हैं वैसे ही वो झूठ बोलते हैं। वो बिल्कुल प्योरली बस कॉन्फिडेंस लेवल उनका होता है 90-95%, तो वो झूठ सच लगता है। तो कुछ वैसा वाला सीन है। एक भाई ने टेलीग्राम पर पूछा था भैया मैंने ये लेटर आपका दिया है जो आपने डाल रखे हैं, वो कह रहा है कि ये तो ट्रैश ही नहीं हो रहा, ये तो हमारे डाटा में आ ही नहीं रहा, ये तो फेक है। तो भाई जो नहीं दे सकता वो ऐसी ही बातें बनाएगा। कभी एजेंट आपसे बोलेगा जी आपका तो 7% का लेटर ठीक है, आप तो सही हो अपनी जगह, लेकिन हम नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं है। वो यही बोलेगा सर ये तो नकली है सर, 20% ले लो, बात ख़त्म करो। तो वो कभी सच नहीं बोलता। तो आपको बस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बोलने वाला बोलेगा। अब ये जो इतने बहुत से लेटर निकलते हैं, क्या ये जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बंदे बैठे हैं, ब्रांच मैनेजर हो गया, कलेक्शन मैनेजर हो गया, इनके पास डाटा होता है, ACM हो गया, RCM, ZCM, इन्होंने कभी नहीं देखा इतने % का लेटर इनके ही बैंक का है, इन्होंने देखा है ना, फिर भी ये लोग कैसे बोल देते हैं सर इससे नीचे तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने खुद ही नहीं दिया इससे नीचे, चाहे खुद देकर बैठे हैं उससे भी ज़्यादा नीचे का जितना हम मांग रहे हैं, लेकिन अपने मुँह से बोलते ही नहीं सर इससे नीचे तो हमने दिया ही नहीं। तो ये जो बोलते हैं बस क्या है 95% कॉन्फिडेंस, बस और कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंस का खेल है, क्योंकि पैसा मिलता ही पैसा उगाने का है। बहुत से आपने एजेंसी में देखा होगा जब बंदे बोलते हैं सर रोटेट करवा लो, उनके पीछे बैंकर खड़ा है या बैंकर बोलता है सर मिल लो आप। आपने हमारी ऑडियोज़ में देखा होगा, ऐसा नहीं है हम आपको बस बोल रहे हैं, आपने अगर सुनते होगे हमारी ऑडियो तो उसमें प्रूफ भी है, सर आप मिल लो, सर कुछ बात है ना हो नहीं सकती कॉल पर। तो रोटेट की बात जाहिर बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है ना। अब इस पर एस्केलेट कर दिया, अगर एस्केलेट करने पर ऐसी तैसी हो जाएगी। मैंने कुछ ऑडियोज़ तो ऐसी भी है जो हम डालते नहीं है, बैंकर लोग कहते हैं सर प्लीज़ सर इसे मत डालना वरना से जॉब चली जाएगी। कुछ ऑडियोज़ ऐसी भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमने नहीं डाली क्योंकि उसमें जॉब जाने का खतरा है। वो ऐसी सजेशन देते हैं सर ऐसे कर दो वैसे कर दो, अगर एस्केलेट कर दिया और उसका नंबर दे दिया जो रजिस्टर्ड नंबर है तो उसकी 4 हो जाएगी फटके। तो यहाँ पर काफ़ी बोल दिया, यहाँ पर पर्सनल इसलिए इतना बोला है मैंने, पर्सनली इसमें पॉइंट निकाल कर इतना इनपुट दिया है क्योंकि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो। जो मैडम ने इतना कुछ बोला है इसके ऊपर विद प्रूफ आपको दिया है, प्रूफ के साथ आपको दिखाया है कि क्या सही है क्या गलत। इस चीज़ को आप हमारी और वीडियोस में भी देख सकते हो
और जो हम बहस करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हम जीत जाएं। जीत तो हम सकते नहीं है, क्योंकि ऐसे बहस में कोई भी किसी से नहीं जीत सकता, लेकिन आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ आए, तो इसके ऊपर पर्सनली एक ऑडियो बना दी। और ये थोड़ा बनाने का मोटिव ये भी था, बहुत सी बहस के अंदर हमसे जो मैनेजर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस देश के लिए कीड़ा हो। एजेंट भी बोल देते हैं, आप कीड़ा हो, आप ये हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत सिखा रहे हो, आप फलाना कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। यानी अगर कोई गलत को रोक रहा है तो वो गलत है, अगर कोई गलत को रोक रहा है तो वो गलत है, अगर कोई सही को और प्रोत्साहित कर रहा है कि ये सही तरीका है, इस पर ध्यान दो, तो वो गलत है इनके लिए। तो यहाँ पर आपने सबूत भी देख लिए स्टार्टिंग में कैसी बदतमीजी हुई। तो इस वीडियो के अंदर बहुत लंबा इनपुट दिया है, जो कि करीबन 23 साढ़े 23 मिनट का है। इसमें मुंह थक गया है भाइयों। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाइयों जो भी देखे इस वीडियो को, तो वो भाई कमेंट में ज़रूर बताए कैसी लगी। कमेंट की बौछार हो जानी चाहिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो, ये एक जागरूकता के पर्पज़ से बनाई गई है। तो जो और बंदे हैं वो इसको देखेंगे, इसमें हमने आपको पॉइंट भी बताएं कि क्या पॉइंट है, क्या गलत है और क्या सही है, तो वो देखेंगे, उनको भी पता चलेगा। तो इसलिए एक जागरूकता के पर्पज़ से बनाई गई है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बाकी तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारे सभी भाइयों, लास्ट में जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा, हमने आपको पॉइंट तो गिना दिए, लेकिन आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। सभी भाइयों, जीवन में हस्त मस्त रहो, चिंता किसी को नहीं लेनी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।